तो सैंपल पेपर हम करते आ रहे हैं, तुम्हारे लिए ही कर रहा हूं मैं सैंपल पेपर। जितना तुम कर लोगे ना मेरे साथ प्रैक्टिस, उतना अच्छे से हाथ बैठ जाएगा और तुम कर भी लोगे क्वेश्चन। चलो देर नहीं करके फटाफट से हम क्या करते हैं, क्वेश्चन करते हैं बढ़िया से। लिखो तो पहले क्वेश्चन देखो, पार्ट 1 में क्या दे रखा है, व्हाट जर्नल एंट्री इज टू बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट व्हेन बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज ट्रांसफर्ड टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो एंट्री क्या हो जाएगी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। कहां दिया हुआ है यहाँ पे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो पहले का जो आंसर है वो क्या हो जाएगा, सी। ठीक है, फिर आगे देखो फटाफट से। फिर देखो सेकंड क्वेश्चन में क्या बोला है, एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर, है ना, ऑन रिकॉर्डेड एक लायबिलिटी हमने रिकॉर्ड नहीं किया था, इज डेबिटेड टू रिवैल्यूएशन अकाउंट दे रखा है। ये सही है, रिवैल्यूएशन अकाउंट में डेबिट होती है क्योंकि लायबिलिटी हमारी इंक्रीज हो चुकी है। अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी इज ए गेन, गेन नहीं, ये क्या है एक्चुअली लॉस है। तो इसलिए आर जो है वो, ए जो है वो ट्रू हो गया, ये वाला ट्रू हो गया और आर ए फॉल्स। तो आंसर कौन सा हो गया, सी, ए ट्रू आर हो गया तुम्हारा फॉल्स। ठीक है, साथ साथ में क्वेश्चन करते रहना। देखो मैं यहाँ पे और वाले पार्ट नहीं करूंगा, वो तुम्हारा काम है, तुम करके मुझे कमेंट में आंसर देते रहना। अगर ठीक होगा तो मैं 8 मार्क्स दे दूंगा, अगर ठीक नहीं होगा मैं सही आंसर वहां पे मैसेज कर दूंगा, आंसर कर दूंगा। ठीक है, और वाला नहीं कर रहा हूं। अब यहाँ पे देखो क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाओ। क्या वाला क्वेश्चन नंबर 3 पे, एवरेज प्रॉफिट मैच करते रहो नॉर्मल प्रॉफिट। परचेज ऑफ गुडविल क्या आ जाएगा, ये इनिशियल जनरेटेड गुडविल, सॉरी गलत हो गई, जो परचेज ऑफ गुडविल वो क्या आ जाएगा तुम्हारा, यहाँ पे ये आ गया एक्वायर बाय मेकिंग पेमेंट, हमने खरीदेगा तो पेमेंट करना ही पड़ेगा। जनरेटेड गुडविल ये क्या हो जाएगा, इंटरनली जनरेटेड गुडविल ये हो जाएगा। देखो तो आंसर कौन सा हो जाएगा, बी, बी। 1 का सी, हाँ ठीक है, 2 का बी और 3rd का क्या हो गया, ए। आगे देखो फटाफट से, 3rd हो गया। 4th और वाला देखो नहीं कर रहा हूं मैं, तुम्हारा काम है इसको करना। 4 पे आ जाओ, डेज शेयर आर इशूड बाय ए कंपनी एट डिस्काउंट टू द एम्प्लॉइज और डायरेक्टर टू हार्ड वर्क। ये कौन सी है, ये तुम्हारा स्वेट इक्विटी शेयर। मैंने क्लास में बताया था इसकी सेक्शन क्या है, एक बार इसकी सेक्शन मुझे बता देना, मैं लिख नहीं रहा हूं, कमेंट में बता देना। ठीक है, आ जाओ, और वाला नहीं कर रहा हूं। आगे क्वेश्चन 5 पे आ जाओ, 5 पे आ जाओ, स्क्रीनशॉट लेते रहो। ठीक है, जो और वाला क्वेश्चन है वो स्क्रीनशॉट लेते रहो, मुझे तुम कमेंट करते रहना। नंबर 5 पे आ जाओ फटाफट से। क्या बोला यहां पे देखो क्वेश्चन में, फूड लिमिटेड इशूड 1000 10% डिवेंचर 100 ईच एट ए प्रीमियम ऑफ 5 पेएबल एट फॉलोज और एप्लीकेशन 40 एंड एडमेंट कितना आएगा 65, यानी 60 प्लस प्रीमियम, यहाँ पे तुम्हारा 5 रुपए इंक्लूडिंग प्रीमियम। ऑल द डिवेंचर वर सब्सक्राइब एंड मनी वाज रिसीव्ड। व्हाट जर्नल एंट्री इज टू बी रिकॉर्डेड एट द टाइम ऑफ एडमेंट। एडमेंट के टाइम पे क्या जर्नल एंट्री हम रिकॉर्ड करेंगे, तो देखो यहाँ पे एडमेंट के टाइम पे क्या रिकॉर्ड करेंगे, ऑप्शन देख लो एक बार। एडमेंट के टाइम पे क्या रिकॉर्ड होगा, नहीं बैंक वाला नहीं बोल रहा है, ट्रांसफर वाली में बोल रहा है। फटाफट देखो क्या रिकॉर्ड होगा एडमेंट के टाइम पे, सी आ जाओ। देखो डिवेंचर एडमेंट अकाउंट डेबिटेड टू 10% डिवेंचर अकाउंट, तो यहाँ पे क्या लिखा, एसपीआर, ये आंसर लिखो सी। हो गया, फटाफट से क्लिक करते रहो। आगे देखो आगे क्या हो गया तुम्हारा, व्हाट शुड बी जर्नल एंट्री एट ए टेक ओवर द लोन पेएबल टू मिस्टर ए, सॉरी मिस्ट्रेस ए। यानी यहाँ पे ए की वाइफ की लोन था, पेएबल था, एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन ए बोल रहा है कि मैं यहाँ की इसकी लोन क्या कर दूंगा, पे कर दूंगा। तो क्या हो जाएगा, लिखो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिटेड टू एस कैपिटल अकाउंट, 20 और 20 जितने का लोन था, तो इस 6 का आंसर कौन सा हो जाएगा, ए। ठीक है, 6 का आंसर हो गया ए। आगे लिखो, और वाला तुम लोग करना, मैं और के लिए रुक रहा हूं। यहां पे देखो तुम लोग स्क्रीनशॉट इसको लेते रहो, स्क्रीनशॉट लेते रहो एक और का, इसके आंसर बता देना मुझे। 7 आओ, देखो पास जर्नल एंट्री फॉर री इश्यू फॉरफिटेड शेयर एट ए डिस्काउंट, यानी फॉरफिटेड शेयर को इस टाइम पे री इश्यू करके उसकी एंट्री पूछ रहा है। तो पहला वाला सही एंट्री है, बैंक अकाउंट डेबिटेड, डिस्काउंट एंट्री कहां से रिकवर करेगा सर, फॉरफिटेड अकाउंट डेबिटेड, 2 आंसर हो गया रे, ए हो गया। आगे लिखो, अभी आ जाओ 8 में, बिनो यहां से तुमने नहीं करा था, करो फटाफट से। बिनो लिमिटेड ऑफर 20,000 डिवेंचर 100 ईच एट ए प्रीमियम ऑफ कितना 10%। इशू आज ओवर सब्सक्राइब बाय 3 टाइम्स, यानी तुमने 20,000 शेयर इशू किया था डिवेंचर, सॉरी आज कितना आ गया
60,000 आ गया। कितना आ गया? ये क्वेश्चन रिपीट हो रही देखो, है ना। 60,000 आ गया, यानी तुमने इशू किया था मार्केट में 20, तुम्हारे पास जो एप्लीकेशन आया कितने का? 60,000 का। ध्यान रखना। करा क्या तुम लोगों ने? देखो कंपनी फुल, देखो जिन्होंने अप्लाई किया था 4, उनको कितना कर दिया तुमने? फुल 4 पे 4 दे दिया, ठीक है। जिन्होंने अप्लाई किया था 36, उनको क्या दे दिया? बाकी रिमेनिंग दे दिया। तो कितना दिया होगा तुमने? तुम्हारे पास कितना बचा है? 16 बचा है, तो 16 दिया होगा, ठीक है। बाकी जिन्होंने अप्लाई किया होगा, और कितना बच गया तुम्हारा? 20 और बच गए, 60 थे टोटल। तो बाकी उसको क्या करोगे? वापस करोगे, नील, कुछ नहीं दोगे, ठीक है। तो हुआ कितना? क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि हाउ मच अमाउंट इज टू बी रिफंड, कितना वापस करनी है। देखो सीधा यहां पे हिसाब कर लो, 16 को तुमने 36 को 16 दिया, तो यहां पे बच गए 20, और ये 20 को पूरा वापस करनी है, हो गए 20। तो 20 और 20 कितना हो गया? 40,000। 40,000 वापस कितनी करनी है? प्रीमियम 110 के हिसाब से। तो आंसर लिखो सी। आगे लिखो फटाफट से, ये और वाला क्वेश्चन है, स्क्रीनशॉट ले लो, खुद करके मुझे इसके आंसर बताना। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। इन केस ऑफ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, द क्वेश्चन साइलेंट है तुम्हारे पास, देन द एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट यानी ओल्ड प्रॉफिट जो कि दिया होगा बैलेंस शीट में, बोला कितना? 90,000 है। तो क्या करेंगे? इसको साइलेंट है, तो इसको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे एमंग द पार्टनर्स। तो यहां पे इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड कहीं है नहीं, तुम इसी को ले सकते हो ऑप्शन में डी में, नहीं तो लिख सकते हो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड, ठीक है। तो प्रॉफिट कैसे बढ़ेगा? रेशियो गिवन नहीं है तो इक्वली बढ़ता है। रिवैल्यूएशन अकाउंट इज प्रिपेयर्ड डैश द वैल्यू ऑफ एसेट्स, किस लिए रे? टू रिवाइज द वैल्यू ऑफ एसेट्स। 10 का आंसर कौन सा हो गया? ए। एबीसी लिमिटेड परचेज मशीन फॉर कितना लिखा है यहाँ पे? 2 लाख की मशीन लिया एंड इशू 9% डिवेंचर 100 ईच टू द वेंडर। वेंडर को कितना इशू करेगा? 9% 100 ईच। मेक जर्नल एंट्री, यहाँ पे इशू करा हमने प्रीमियम में। ये बस आंसर देखो, एंट्री करना शुरू मत करना, आंसर देखो बस। बोला कि यहाँ पे वेंडर अकाउंट कितने डेबिटेड लेगा, तो वेंडर कितना लेगा? 2 लाख ही लेगा, तो 2 लाख कौन सा है? सी में आंसर है इसकी। बाकी एंट्री करोगे टाइम वेस्ट होगा, ऐसे नहीं करना। क्या क्वेश्चन पूछा? देखो वेंडर में कितना जाएगा, जितने की मशीन है वेंडर उतना लेगा, तो कितना लेगा? 2 लाख है, तो 2 लाख में टिक मार दो, ठीक है। चलो आगे आ जाओ क्वेश्चन नंबर 12 में। एंड बी शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ कितना? 4:3। सी एडमिट हुआ है ना। बैलेंस शीट शोज जनरल रिजर्व शो कर रहा है कितने की? 17,000 की। व्हाट अमाउंट ऑफ रिजर्व शुड बी ट्रांसफर टू बीज अकाउंट, यानी 4:3 ये ओल्ड रेशियो है। तो जनरल रिजर्व किस में बटेगा? ओल्ड में तो बटेगा, तो ओल्ड में मतलब 4:3। तो ए का है 4, बी का है कितना? 3। 17 को बांटो 4 3 में कितना आएगा? 30। तो आंसर में मारो 30, मार दी। आगे लिखो, फिर लिखो व्हेन अ प्रोडक्ट plays its important role in increasing the goodwill of the firm, what factor mainly responsible for that? ये अगर तूने फिर बिल्कुल नहीं पढ़ा होगा भी इसका आंसर दे दोगे। कैसे? किसके बारे में पूछा है कि ये प्रोडक्ट यहां पे प्ले कर रहा है इंपोर्टेंट रोल, तो प्रोडक्ट की अगर क्वालिटी अच्छा होगा तो क्या इंपोर्टेंट रोल गुडविल बढ़ जाएगी? तो कौन सा आंसर है? बी, क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट, है ना। लिखो 14 पे आ जाओ, लिखो पी एंड क्यू आर पार्टनर्स इन अ फर्म, रेशियो कितना? 3:2। ये कौन से? ओल्ड रेशियो। पी और क्यू का 3:2। दे एडमिट आर को, आर ले रहा है, यहां पे आ रहा है 1/6 लेगा आर इन द शेयर ऑफ प्रॉफिट, एंड लिखा है गारंटेड, आर को जो गारंटी मिला है नॉट लेस देन 25, यानी आर की जो शेयर प्रॉफिट कितना होगा? 25 से कम होगा ही नहीं। कौन दे रहा है इसको गारंटी? टोटल प्रॉफिट हो रहा है 90, गारंटी इसको दे रहा है पी पर्सनल, यानी अगर कोई डेफिशिएंसी होगी किसकी प्रॉफिट में? आर की प्रॉफिट में, कौन देगा? पी देगा। कौन देगा? पी। अब देखो कैसे करेंगे इसको, पहले न्यू रेशियो निकालो। क्या निकालो? न्यू रेशियो। कैसे निकालेंगे न्यू रेशियो? ओल्ड माइनस न्यू, सैक्रिफाइसिंग नहीं निकलता है गधे। न्यू रेशियो निकालो, कैसे निकालेगा?
1 माइनस 1/6 कितना बच गया 5/6। तो P का कितना आएगा 5/6 का 3/5 P का, Q का कितना आएगा 5/6 का 2/5 आएगा और इसका 1/6 है ही, तो काट इसको 3/6 काट इसको 2/6 और इसका है 1/6। तो न्यू रेशियो कितना हो गया 3:2:1 न्यू रेशियो। तो 3:2:1 में बांटेगा कितने को 97 को, तो कितना कितना आ गया 45,000 30,000 फिर आएगा 15,000। कितना कितना आएगा 45 30 और 15। अब हुआ क्या, इसको कितने की गारंटी मिला था आर को 25 का, है कितना इसके पास 15, कौन देगा ये, तो इससे माइनस कर दो 10 और इसमें प्लस कर दो 10। अब आपने आंसर ढूंढ लो 35 30 25, तो आंसर कौन सा हो गया सी। हो गया क्या। अब लिखो आ जाओ 15 में। देखो तुमको क्वेश्चन करके दे रहा हूं फिर भी तुम्हारा मार्क्स कम आएगा, तो फिर देखना तुम लोग कल पूरे सारे क्वेश्चन तो कर लिया, क्या बच गया, करते हो नहीं। आ जाओ, तो हमारा हाउ टू कैलकुलेट द शेयर ऑफ गुडविल ऑफ द रिटायरिंग और डिसीज पार्टनर। रिटायरिंग पार्टनर गुडविल कैसे निकालेंगे बताओ, यानी गुडविल ऑफ द फर्म ये सब में कॉमन है, इनटू आउटगोइंग मतलब रिटायरिंग पार्टनर्स शेयर ऑफ प्रॉफिट, ये करेंगे। हो गया, तो आंसर कौन सा हो गया 15 का ए। और वाला की स्क्रीनशॉट ले लो, इसको खुद करना, ठीक है। चलो आगे लिखो, आ जाओ क्वेश्चन नंबर 16 पे। When a new partner is admitted, he acquire his share of profit from old partner. This will dash the old partner share of profit. क्या करेगा, कम कर देगा, रिड्यूस। तो आंसर लिखो 16 का बी। 16 का क्या हो गया बी। सिक्सटीन का क्या हो गया रे बी, कर दिया। आगे लिखो, फिर नेक्स्ट लिखो, आ जाओ। ये क्वेश्चन देखो एमसीक्यू खत्म हो गए, यहां से बड़े क्वेश्चन स्टार्ट हो गए। इसको मैं व्हाइट बोर्ड में करा रहा हूं, एक बार इस क्वेश्चन को देख लो क्या है। यानी यहां पे बोला एंड एबीसी पार्टनर रेशियो कितना है 7/15, ठीक है। ये कुछ क्वेश्चन में मिस्टेक है, मैं क्वेश्चन देख लेता हूं एक बार, कौन सी क्वेश्चन है ये 17 1/15। हाँ लिखो, तो यहां पे लिखो एबीसी पार्टनर 7/15 1/3 और 1/5 इनका रेशियो है, ठीक है। थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया इसलिए प्रॉब्लम हो गई। बी रिटायर, कौन गया बी चला गया। ही शेयर वर टेकन बाय एंड सी, रेशियो कौन सी यहां पे 3:2, किसमें ले गया हमने 3:2, है ना। यहां तक ये एक पार्ट है। दूसरी पार्ट क्वेश्चन का समझो, इमीडिएटली एडमिट बी, सॉरी डी यहां पे एडमिट हुआ 1/3 शेयर ले रहा है एंड 1/4 ऑफ हिज शेयर कौन दे रहा है उसको ए दे रहा है, एंड बाकी रिमेनिंग फिर दो पार्ट में डिवाइड कर रहा है, फिर सी दे रहा है, ए एंड सी दोनों दे रहे हैं। अब सुनो, पहले यहां तक सॉल्व कर लो। ए बी सी तीनों पार्टनर थे, बी गया, बच गए ए सी, और बी की जो शेयर है वो कौन ले गए ए एंड सी, रेशियो में 3:2, ठीक। चलो पहले इसको सॉल्व करो। देखो तो क्या था हमारे पास, ए बी सी तीनों पार्टनर थे, है ना। रेशियो कितना था इसका 7/15 1/3 1/5, सबको 15 में कन्वर्ट कर दो, तो कितना आ जाएगा 5 5 3 और 3, ठीक है। तो वही कितना आया 7/15, कितना आ गया ये 5/15, कितना आ गया ये 3/15, ये आ गया इनकी एग्जिस्टिंग शेयर। क्या आ गया एग्जिस्टिंग शेयर। जा कौन रहा है
बी जा रहा है। वो अपनी शेयर किसको किसको बांट के जा रहा है? ए और सी को बांट के जा रहा है ना। तो कैसे कैसे बांटेगा वो ए और सी को? 3:2 में। पक्का 3:2 में? ऊपर क्वेश्चन में था, देख लो क्वेश्चन, कोई नहीं। Yes, sir. 3:2 हो गया कंफर्म। बांटो रेशियो 3:2। लिखो कितना था बी का शेयर? 5/15। इसको 3:2 में बांटो, यानी ऐसा हुआ। ए कितना लेगा इसमें? ए का लिख लो यहाँ पे 7/15 प्लस कितना लेगा यहाँ पे 5/15 का रेशियो कितना है हमने बोला 3:2, तो 3/5। और एक पार्ट कर दो 5/15 का 2/5। ये कौन लेके जाएगा? सी लेके जाएगा। सी का 3/15 था, अब कितना ऐड हो जाएगा उसमें? करो ऐड, कितना ऐड करोगे? 5 काट दो, 3/15 हो गया, और इसका भी काट दो 5/15, 2/15 हो गया। निकाल लो इसकी नए रेशियो में कितना है, प्लस कर दो। 5/15 हो गया। छोटा भी कर सकते हैं इसको, कट जाएगा छोटा। 5 से काटो तो कितना आ जाएगा? 2/3 और इसका आ जाएगा 1/3। ये हो गया नया रेशियो। यहां तक समझ में आ गया। अब फिर क्या बोला? चले क्वेश्चन में वापस, यहां तक आ गया एक पार्ट, और क्वेश्चन में चलो वापस। फिर क्वेश्चन में बोला, देखो क्या बोला कि डी इज एडमिट फॉर 1/3 ऑफ शेयर प्रॉफिट। कितना ले रहा है वो? 1/3। डी एडमिट ले रहा है, उसकी टोटल शेयर है 1/3 है। 1/4 ऑफ हिज शेयर वाज गिवन बाय कौन दे रहा है यहाँ पे? ए। एंड बाकी जो रिमेनिंग बच गया वो भी ए और सी में क्या होंगे? इक्वली देंगे। पहले ए देगा, ए 2 बार दे रहा है, एक बार दे रहा है इसकी कितने? 1/4 दे रहा है, फिर जो बच गया फिर उसका भी हाफ दे रहा है। करते हैं, लिखो। तो यहां पे आ जाओ। तो यहां पे इस टाइम पे यहां पे एक पार्ट हो गई, यहां पे डी की एंट्री हो गया। तो डी यहां पे कितना लेके आ रहा है? 1/3 लेगा। कितना लेगा डी यहां पे? 1/3। 1/3 की 1/4 कितना रे? 1/4 कितना हो गया? 1/12। कौन देगा? ए देगा अकेला। तो ए के शेयर था कितना पहले? 2/3 माइनस करो 1/12। कैसा समझ में आ गया? फिर बाकी कितना बच गया? देखो कितना था यहां पे? 1/3 से माइनस कर दो 1/12 तो चला गया, क्योंकि दे दिया उसने। बाकी कितना बच गया? 7/12। सही से कर। फटाफट से करो, माइनस कर दे, कितना आ जाएगा? 3/12। वेरी गुड। कितना आएगा? इतना बच गया 3/12। ये बोला जितना बच गया उसको ये इक्वल पार्ट में डिवाइड करेंगे, यानी इसकी हाफ कौन देगा? ए देगा। हाफ कितना हो गया इसकी? 3/24। और सेम कौन देगा? 3/24। चलो हो गया खत्म, न्यू रेशियो आ गया। इसमें दो बार माइनस हुआ, इसमें सिंगल बार, क्योंकि एक बार पेमेंट कर। लिखो फटाफट से, लिखो कितना कितना आ गया? हो गया 11/24। हाँ 24। और यहां पे कितना आ रही है? 11/24 आ गया। यहां पे कितना आ रही है? 5/24। ठीक है। और बाकी वो 1/3 तो ले ही रहा है, तो 1/3 को 24 में कन्वर्ट कर दो, कितना होगा? 8/24 हो जाएगा। तो रेशियो कितना हो गया इनका? 11:5:8। ये अभी आया ना नया वाला, ये पार्टनर डी, ये अभी आया, ये हो गया नया रेशियो। ठीक है, डी आ रहा है। चलो आगे देखो। अभी डी कहाँ? ऑप्शन तो था नहीं, तो निकाल के लिए बोला था। 3 मार्क क्वेश्चन है ये।
चलो आगे लिखो। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 17 हो गया, 18 पे आ जाओ। ABC आर पार्टनर इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन रेशियो कितना 3:1। दे डिसाइड टू टेक डी इनटू पार्टनरशिप 1/4 लेगा उससे। पर्पस में हमें गुडविल तुमको वैल्यूएशन करनी है। कैसे बोला, वैल्यूड एट 3 टाइम ऑफ एवरेज एनुअल प्रॉफिट ऑफ प्रीवियस 4 और 5 व्हिच एवर इज हायर फॉर द पर्पस ऑफ गुडविल। ठीक है, तो किसको यहां पे गुडविल लेंगे, देखो ये देखो, तो यहां पे क्या अमाउंट छूटा गया, देखो 5 साल की प्रॉफिट देकर रखा है, 13 की, ये 14 की, 15 की, 16 की दे रखा था, ये छूटा हुआ है, इसमें डाला 2 लाख। कितना आएगा इसमें, 2 लाख। 2 लाख लिखो। अब क्या बोला, प्रीवियस 4 और 5 व्हिच इज हायर। तो पहले यहां पे लिखो प्रीवियस 4, 4 साल की देखेंगे कितना कितना होगा 4 साल की, इतना ही लेना बस, 4 साल की इतना ही ले लो। प्रीवियस 4 का लो पहले, 2 लाख, 1 लाख 10, 1 लाख 50, 1 लाख 20, 5 लाख 80, 5 लाख 80, 5 लाख 80 डिवाइड बाई 4, एवरेज ले लो, 5 लाख 80 डिवाइड बाई 4। 2 मिनट क्या करेगा लेके, 1 लाख 45। ठीक, ये कितना आया प्रीवियस 4 साल का। अब निकालो प्रीवियस 5 साल का, कितना आएगा, 7 लाख 10 हजार। 5 लाख 80 में से प्लस कर दे कितना, ये 1 लाख 30 और आ जाएगा, पूरा आएगा ये 5 साल का, 7 लाख 10 हजार डिवाइड बाई 5। 2 मिनट ले बता। 1,42,000। हाँ, तो कौन सा हायर है, 4 साल वाली। तो 4 साल वाले की क्या लगेगा हम एवरेज प्रॉफिट गुडविल लेके करने के लिए, तो 4 साल के एवरेज प्रॉफिट इनटू कितना टाइम रे, 3 टाइम्स इनटू कर दो, ये आ गया तुम्हारा गुडविल। 4 लाख 15 हजार 4,35,000, 4,35,000, 4,35,000 हो गया। ये तुम्हारा क्या हो गया, ये 18 का हो गया सॉल्व। आ जाओ नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 19। नवलक्ष्मी लिमिटेड इनवाइट एप्लीकेशन फॉर इशूइंग, कितने शेयर यहां पे बोला, 3,000 शेयर्स, 12% डिवेंचर, 100 ईच एट ए प्रीमियम ऑफ 50% डिवेंचर। द फुल अमाउंट वाज पेएबल ऑन एप्लीकेशन। पूरा पैसा कहां पे आ जाएगी, एप्लीकेशन। एप्लीकेशन रिसीव कितने का हुआ, 4 का। डिवेंचर एप्लीकेशन पर 1000 शेयर्स वापस कर दी, रेट मारी, और मनी क्या कर दिया हमने, रिफंड कर दी, सबको रिफंड, 4 को वापस कर दिया। ठीक है, तो डिवेंचर वर एडिटेड रिमेनिंग, बस यहाँ पे क्या बोला है कि जनरल एंट्री पास करे, तो सिंपल सा है, 4 हमारे पास आया था, हमने कितना 3 को रख लिया, 1000 को वापस कर लिया, कोई बात नहीं, नॉर्मल एंट्री करो। लिखो पहला एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट, कर लिया। बैंक अकाउंट डेबिटेड टू डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट, कितना आया होगा हमारे पास, 4000 इनटू, देखो कितना रे, 150। 150 क्यों, 100 रुपए फेस वैल्यू, 50 रुपए क्या इसका प्रीमियम, 6 लाख 6 लाख, कितना है, 6 लाख 6 लाख डाल दिया। फिर देखो ट्रांसफर कर दो उस पैसे को, ट्रांसफर करते टाइम ध्यान देना क्या होगा, लिखो डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिटेड, देखो क्या लिखा, पहले वाला एंट्री क्या लिखा, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू डिवेंचर। आप देखो सारे पैसे साथ में आ रहे हैं ना, सारे साथ में, तो लिखो डिवेंचर एप्लीकेशन एंड एडमेंट, दोनों साथ में कर दो, डिवेंचर एप्लीकेशन एंड दोनों साथ में कर दो, कर दिया भाई, 6 लाख 6 लाख 6 में। अब नेक्स्ट एंट्री लिखो, डिवेंचर, नाम तो लिखेंगे ना, 15% है। हाँ, डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड, कितना अमाउंट आया था, 6 लाख, कर दी। टू कितना परसेंट डिवेंचर था रे, टू 12% डिवेंचर अकाउंट, कितना अमाउंट आएगा, 3000 इनटू कितने रख सकते हैं मैक्सिमम,
100 क्योंकि ये फेस वैल्यू है, कितना आ गया 3 लाख। 2 SPR प्रीमियम था यहाँ पे, कितना आ जाएगा 3000 इंटू 50 1,50,000। बाकी फिर भी पैसा बच गया, कहां करेंगे, वापस कर देंगे टू बैंक अकाउंट। कितना आएगा 3000 क्या आएगा, 1000 को वापस करनी है, 1000 इंटू 150 वापस कर दो, कितना आ जाएगा 1.5 लाख, 1,50,000 हो गई एंट्री। नेक्स्ट 20 पे आ जाओ फटाफट से। क्या करना है इसमें, एक्स वाई एंड जेड ये पार्टनर है, रेशियो कितनी है 5:3:2। दे डिसाइड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट एंड लॉस, कितनी यहां पे बोला 3,235 में। इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 19 द फॉलोइंग आइटम्स अपीयर इन द बैलेंस शीट, देख रखा है कितना कितना अमाउंट है, जनरल रिजर्व, WCR, एडवर्टाइजमेंट ये लॉस है, नेगेटिव बैलेंस है, और ये एक प्रॉफिट है, क्रेडिट बैलेंस है। तो 3 यहाँ पे प्लस के आइटम है ना, एक माइनस के आइटम है। 2 एंट्री में काम खत्म कर देंगे। एंट्री तो पूछा है ना, देखो कौन सी, देखो ये सारे के सारे जो बैलेंस शीट में शो होती है किस में बटेगी, ओल्ड रेशियो में। किस में बटेगी, ओल्ड रेशियो में। ठीक है, तुम एक अमाउंट करो फटाफट से, प्लस रेशियो चाहिए नहीं ना, ओल्ड रेशियो नहीं देखा रखा, ये ले 75 प्लस 12,500 प्लस आ जाओ 50,000, लिखो फटाफट से, प्लस करो तीनों को, कर दिया। हाँ क्या क्या 1 लाख ना ना वो कुछ नहीं होगा, वो लॉस है ना, उसकी अलग से एंट्री करेंगे। हाँ वो अलग से एंट्री करेंगे, लिखो फटाफट से लिखो। 1,70,000 ये अमाउंट नोट करो, कितना हो गया 75, कितना हो गया 12,500, कितना हो गया 37,500। नोट करो, आ जाओ मेरे साथ व्हाइट बोर्ड में, लिखो ये बटेगा पार्टनर्स कैपिटल में। लिखो GR डेबिटेड, GR डेबिटेड, फिर क्या था WCR डेबिटेड, फिर क्या था प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिटेड। 2 कैसे बटेगा, पार्टनर्स कैपिटल में बटेगा। कौन कौन पार्टनर है रे, X to Y to Z। रेशियो कौन सी, ओल्ड रेशियो। ओल्ड रेशियो क्या है इनका 5:3:2 पक्का, यस सर, लॉक कर दो। पक्का लॉक कर दे। ये देख रेशियो, ओल्ड रेशियो 5 रेशियो, हाँ 5:3:2। चलो बाटे इसको, कितना था GR 70,000 75, 12,500 फिर कितना था 12,500, फिर कितना था 37,500। टोटल कर दो और बांट दो 5:3:2 में, ओल्ड रेशियो बांटो, बांट दी, कितना आएगा 62,500, 37,500। 1,25,000 अरे वो तो ठीक है, बाकी लास्ट वाला बता, खाली 25,000। हो गया, इस सबको टोटल कर दो, रेशियो बांट, हो गया, हो गया। नेक्स्ट, अब हमारे पास बच गया क्या, एडवर्टाइजिंग सस्पेंस बच गया। वो लॉस है, लॉस पार्टनर्स कैपिटल को क्या करेगी, डेबिट करेगी। तो क्या आएगा, X डेबिटेड, Y डेबिटेड, Z डेबिटेड टू एडवर्टाइजिंग सस्पेंस। लिखो फटाफट से, ये हो गया, मिटा दूं, लिखो S कैपिटल डेबिटेड, Y कैपिटल डेबिटेड, Z कैपिटल डेबिटेड टू क्या आ जाएगा, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस टू एडवर्टाइजिंग सस्पेंस। कितने अमाउंट एडवर्टाइजिंग सस्पेंस रे, 50,000 एडवर्टाइजिंग सस्पेंस, हाँ ठीक है 50,000 रुपये। 50,000 को बांट दो, रेशियो कौन सी वही 5:3:2। 5,000 3,000 2,000 कैसे कर रहा है, 50 को बांट रहा है, 5 को थोड़ा ना बांट रहा है, 50 को बांट, हाँ गलत कर रहा है। 25,000 वेरी गुड, 10,000 25,000, 15,000 और 10,000 ये आ जाएगी। हाँ 25, 15 और 10 हो गया।
कितने क्वेश्चन हो गया अभी? 21 पे आ जाओ। देखो 21 पे आ जाओ। ट्वेंटी वन पे देखो, सोनी मीडिया लिमिटेड इशूड 50,000 शेयर 10 ईच पेबल, 3 एप्लीकेशन, 4 अलॉटमेंट एंड बैलेंस कहां पे मिलेगी? फर्स्ट एंड फाइनल कॉलम। हो गया। एप्लीकेशन वर रिसीव्ड 1 लाख शेयर एंड अलॉटमेंट मेजर फॉलोज। कैसे कैसे कर रखा है? जिन्होंने अप्लाई किया था 60, उनको हमने कितना दे दी? 30। जिन्होंने किया था 40, उनको कितना दे दिया? 20। हाँ, अनुपम हु 1000 शेयर अलॉटेड फ्रॉम कैटेगरी 1 फेल टू पे, क्या नहीं दिया उसने? अलॉटमेंट नहीं दिया। पास जर्नल एंट्री, ठीक है, कोई बात नहीं। क्वेश्चन को बड़ा ध्यान से देख लो एक बार। पढ़ लिया क्वेश्चन? सोनी मीडिया लिमिटेड हो गया, 50 दिया था, कितना आया हमारे पास एप्लीकेशन? 1 लाख की आया। क्या क्या क्या? लास्ट में जो लिखा है जस्ट पास द एंट्री अप टू अलॉटमेंट, यानी पहले क्या होगा? एप्लीकेशन, फिर क्या होगा? अलॉटमेंट, वही तक की एंट्री ना। ठीक है, तो क्वेश्चन में क्या बोला यहां पे देख लो एक बार। 50,000 शेयर हमने मार्केट में इशू किया, हमारे पास कितना रिसीव हुआ एप्लीकेशन? 1 लाख का। कितने का रिसीव हुआ एप्लीकेशन? 1 लाख का। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे? प्रोवाटा करेंगे। जिन्होंने अप्लाई किया था 60, उनको दिया 30, 40 को कितना दे दिया? 20। तो हो गया हमारे 1 लाख कंप्लीट। 1 लाख हो गया, 50 भी हो गया। अब क्या करेंगे? अनुपम तक जाएंगे, कैसे कैसे होता है एंट्री वो भी देख लो। चलो अब आ जाओ, करें क्वेश्चन। बनानी है आपको टेबल बनाना आता है सबको? आता है, सीखो। एप्लीकेशन में कितना यहाँ पे? 3, एडमिट में कितना है? वैसे बिना टेबल के भी यहाँ पे हो जाएगा, बट फिर भी तुम करो प्रैक्टिस। फाइनल कॉल में कितना बच गया? 3 4 3 7 3 10, कितना है? 10 से हो गया। हो गया, देख लिया, आगे बढ़े। चलो, कैसे बनती है टेबल? कैटेगरी अप्लाइड, अलॉटेड, एप्लीकेशन, कितने रुपए एप्लीकेशन में? अलॉटमेंट, कितने रुपए अलॉटमेंट मिल रहे? 4, कॉल 3, बाकी क्या आ गया यहाँ पे? बैंक। कैटेगरी अप्लाइड, अलॉटेड, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, कॉल और यहां पे क्या आ जाएगी? बैंक। हो गया। तो कैटेगरी 1 पे देखो, कितना अप्लाई किया था? जिन्होंने अप्लाई किया था 60, कितना दिया हमने उसको? चेक करा अपने क्वेश्चन। 60 अप्लाई किया था हमने, उनको कितना दिया? 30। कितना दिया रे? 30। तो कितने रुपए दिया होगा एप्लीकेशन के लिए? 60 इंटू 3, 1,80,000 दिया होगा। कितना ले सकते हैं हम इसको? मैक्सिमम 90 ले सकते हैं। 30 इंटू 3, कितना बच गया हमारे पास? 90 ट्रांसफर कर दो एप्लीकेशन में। 1,80,000 आया था, 90 हमने एडजस्ट करी, फिर भी हमारे पास कितना बच गया? 90 और बच गया, तो यहां ट्रांसफर कर दो 90। हो गया। आ जाओ कैटेगरी 2 में। जिन्होंने अप्लाई किया था कितना शेयर है? 40, उनको हमने कितना दे दिया? 20। 40 कितना लिखा होगा? 1,20,000। कितना अर्ज करेंगे? 60। कितना आएगा? 60 दे दो, ट्रांसफर कर दो यहाँ पे 60। खत्म। हो गया। टोटल कर दो 3 लाख। कितना आ गया यहाँ पे? 1,50,000, 1,50,000, 1,50,000 टोटल हो गई। चलो एंट्री करो। बैंक अकाउंट डेबिटेड, पहला एंट्री। कहां तक एंट्री करनी है? बस एडमिट तक एंट्री करनी है। बैंक अकाउंट डेबिटेड कर दिया। टू शेयर, कौन शेयर? इक्विटी शेयर। तो इक्विटी शेयर के लिखा है यहां पे एप्लीकेशन अकाउंट।
कितना आ गया इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट में? बैंक में कितना था रे? हाँ कितना आ गया? ये 3 लाख, लिखो 3 लाख और यहां पे 3 लाख हो गया, हो गया 3 लाख 3 लाख कर दिया। चलो आगे एंट्री करो, ये हो गया, यहां तक कर लो, बाकी मैं करता हूं। ये वाला एंट्री कर लो पहले। बैंक टू आ गया क्या सर एप्लीकेशन कितना? 3 लाख, ये वाला हो गया। सेकंड वाला एंट्री पास करो इसी को देख के ही। लिखो इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, सेकंड वाली एंट्री है, डेबिटेड टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। कितना आया था एप्लीकेशन हमारे पास? 3 लाख की। तो इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट जो बच गया टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, कितना जाएगा? 3 लाख की हमने देखो यहाँ पे 1,50,000 ये लोग ट्रांसफर कर दी 1 लाख का एप्लीकेशन में, बाकी कितना बच गया अलॉटमेंट में? 1,50,000। ये हो गई सेकंड वाली एंट्री। क्या हो गई ये? सेकंड वाली एंट्री हो गया। अब फटाफट से कर लो इसको। हो गया, आगे देखो। पे लिखो ये कौन सी हो गई? अभी हो गई एप्लीकेशन कंप्लीट। अब अलॉटमेंट की एंट्री करेंगे। देखो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड, प्रीमियम यहां पे है नहीं, टू शेयर कैपिटल अकाउंट। कितना अमाउंट आएगा कैपिटल में? देखो 50,000 शेयर हमारे पास इशू करा था हमने, इंटू अलॉटमेंट में कितना पैसा है? 4, तो 50 इंटू 4 कितना हो गया? 2 लाख। ये अमाउंट हमारे पास आने वाला था, ठीक है, ये अमाउंट हमारे पास क्या था? आने वाला था। ये एंट्री कर लो, फिर मैं कॉल चेंजर दिखाऊंगा। अभी बैंक वाले एंट्री करेंगे भैया। हमारा लास्ट एंट्री अलॉटमेंट तक क्या था? शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल अकाउंट 2 लाख 2 लाख हो गया। लगा पड़ा है शायद, हाँ लगा हुआ है, वो हल्ला कर रहा है सुबह। चलो कोई नहीं, अब आगे लिखो। ये हो गया। अब एंट्री करो। यहां पे देखो कॉल सिग्नेचर में क्या बोला, ये वाला एंट्री हो गया सबका। देखो क्वेश्चन में और क्या बोला यहां पे एक बार देख लो कि हाँ ये देखो यहां पे क्या हुआ कि एक शेयर होल्डर था अनुपम, टू हुम 1000 शेयर वर अलॉटेड, कैटेगरी 1 में आता है। वो किस में आता है? 1 में। फेल टू पे अलॉटमेंट मनी, इसकी कॉल सिग्नेचर निकालेंगे। 1 मतलब जिन्होंने अप्लाई किया था 60, उनको दिया था हमने 30। आ जाओ बोर्ड में वापस लिखो, यहां पे लिख लो अनुपम्स कॉल्स इन एरियर। क्या निकालना पड़ेगा? उसको हमने अलॉट किया था 1000, तो क्या निकालना? ये अलॉटेड है, तो क्या निकालना पड़ेगा उसकी? अप्लाइड। तो फॉर्मूला क्या है? अप्लाइड डिवाइड बाय अलॉटेड इनटू गिवन शेयर यानी 1000। तो कैटेगरी 1 में आता है ये देखो, तो अप्लाइड निकालनी है तो ऐसे निकल जाएगा। फिर भी फॉर्मूला बताता हूँ, 60 डिवाइड बाय 30 इंटू 1000, तो ये आंसर आ जाएगा कितना? 2000। इन 2000 से उसने अप्लाई किया होगा। तो वर्किंग नोट में करो, एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड कितना आ जाएगा? 2000 इंटू 3 के हिसाब से इसने दे दिया होगा 6000, लेस एडजस्ट इन एप्लीकेशन कितना करेंगे? 1000 इंटू 3 यानी 3000 एडजस्ट कर लिए, हमारे पास कितना बच गया? फिर भी 3 बच गया। तो इसने अलॉटमेंट में पैसा नहीं दिया, बट फिर भी कितना दे दिया? ना देने के बावजूद भी एक्स्ट्रा 3 दे दिया। तो लिखो लेस एडजस्ट इन अलॉटमेंट, कितना आएगा एडजस्टमेंट अलॉटमेंट में? 1000 इंटू 4 रुपये के हिसाब से अलॉटमेंट में 4 रुपये है, कितना आ गया? 4000। तो कितने की कमी पड़ रही है? 1000। ये है इसकी कॉल्स इन एरियर। क्या है? कॉल्स इन एरियर, ये 1000 रुपये है। कितनी है? 1000 रुपये कॉल्स इन एरियर, ठीक है। अब ये एंट्री करेंगे, देखो एंट्री मारो यहां पे, देखो बैंक अकाउंट डेबिटेड
कर दिया, बैंक अकाउंट डेबिटेड, कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिटेड टू शेयर इक्विटी शेयर पूरा लिखना, अलॉटमेंट अकाउंट। कितना पैसा आएगा देखो, टोटल अभी पहला वाला एंट्री देखो कितने पैसा आने वाला था, 2 लाख आने वाला था। 2 लाख में से ऑलरेडी कितना ले चुके हो तुम, 1.5 लाख, वो तो आएगा नहीं। ऊपर से ये कितना कट गया एरियर, 1000 रुपए, कितना कट गया 1000। तो यहां पे लिख लो 49,000 और यहां पे लिख लो 50,000, यहां तक की पूछता है एंट्री। आ जाओ क्वेश्चन 22 पे आ जाओ फटाफट से। क्या बना यहाँ पे क्वेश्चन में देखो, अंजू मंजू एंड संजू शेयरिंग प्रॉफिट 3:1 फार्म यहाँ पे क्या हो रही है, डिजल्व हो रही है। क्या करेंगे, फार्म को क्लोज ही कर रहे हैं ऑन 31 मार्च 2014। अब यहाँ पे देखो ये इंफॉर्मेशन गिवन है और साथ में देख लो क्या बनाने के लिए बोला है, प्रिपेयर क्या है, रियलाइजेशन अकाउंट, बैंक अकाउंट एंड पार्टनर्स क्या बनेगा, कैपिटल अकाउंट। ठीक है, फटाफट से बनाओ तीनों के तीनों साथ में। हो गया, देर मत करियो, फटाफट से बनाओ। बन गई रियलाइजेशन अकाउंट। कल देखो किसने क्वेश्चन छोड़ के गया ना कि सारे कराने के बाद कि मुझे आधा करनी है, मुझे ये वाला नहीं करनी है, तो फिर देखना भाई मारूंगा मैं पकड़ के। हाँ और मारूंगा मैं, टाइम पास बहुत ज्यादा कर रही है। लिखो, हाँ हो गया, हाँ डालूंगा मैं अभी। कितना कितना हो गया, तो यहाँ पे पूरा क्वेश्चन दिख रहा है सबको, तो बस एक बार रेशियो लिख लो। यहाँ पे कितना रेशियो था, 3:2:1, ये तुम्हारा हो गया ओल्ड रेशियो। अब आगे यहाँ से क्वेश्चन देखो, देख ली क्वेश्चन सबने, ये लो बस हो गया। चलो बना दी सबने, क्या क्या बनाई, रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड बैंक अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, कितनी पार्टनर है, 3। फिर बनाओ बैंक अकाउंट, रिलेशन पार्टनर्स कैपिटल बैंक हो गया। चलो अपनी आइटम देखते रहो और यहां पे क्लोज करते रहना। फटाफट से लिखो क्या क्या है। पहले आ जाओ एसेट साइड में, क्या एसेट, बैंक कहां पे आएगा, बैंक में आएगा टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, है ना। थोड़ा सा भी डिस्टर्ब हुआ फिर देखना, पढ़ाई के अलावा और कुछ बात कर रहे हो तो दांत सारे तोड़ दूंगा मैंने आज। लिखो क्या एसेट, बैंक कितना हो गया, 55,000, कहां पे आएगा, कहां पे आएगा, बैंक अकाउंट की डेबिट साइड में। चलो फटाफट से लिखो, बैंक के डेबिट साइड में आ जाओ, बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना अमाउंट था, 55,000, कितना कर दिया, 55,000। फिर आ जाओ और सारे आइटम को देखो एक बार, क्या क्या है। स्टॉक यहां पे कितनी है, 83, फर्नीचर कितनी है, 12,000, डेटर कितनी है तुम्हारा, 2,42,000, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट कहां पे आएगा, याद रखना जिस टाइम पे हम रिवैल्यूएशन अकाउंट में जाएंगे, सॉरी रियलाइजेशन अकाउंट में, कौन सी अमाउंट में डेटर आएगा, मेन वाली अमाउंट में आएगा, और जो प्रोविजन है ये वाला क्रेडिटेड होगा, क्या होगा, क्रेडिट साइड में जाएगा। याद हो गया कि ये कहां पे जाएगा, डेटर जाएगा, मेन वाला अमाउंट 2,42,000, जो ये प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट है ये कहां जाएगा, रियलाइजेशन की क्रेडिट साइड में जाएगा। ठीक है, क्यों ऐसे क्यों जाएगा, क्योंकि ये प्रोविजन अगेंस्ट क्या है, तुम्हारा एसेट्स है। आगे बिल्डिंग कितने है, 2 लाख, कर लिया चेक बड़े। चलो फटाफट से कहां चलेंगे, कौन सी साइड में, डेबिट साइड में। लिखो पहले क्या आएगा, 2 स्टॉक, कितने अमाउंट है रे, 83,000 हो गया। मैं क्वेश्चन है मेरे पास, लिखो फर्नीचर कितना आ जाएगा, फर्नीचर आएगा 12,000 रुपीज। डेटर कितना आएगा, मेन अमाउंट में आएगा 2,42,000। फिर प्रोविजन अगेंस्ट यहां पे आएगा
बाय प्रोविजन अगेंस्ट डाउटफुल डेट कितना आएगा, कितना अमाउंट था 12,000। फिर क्या आ जाएगा, क्या बच गया था हमारा, कितने अमाउंट है बिल्डिंग का, कितना 2 लाख का था। चलो हो गया, हो गया, क्या साइड कंप्लीट हो गया, एसेट वाला साइड। अब जो लायबिलिटी साइड में लिखो क्या क्या है तुम्हारे पास, क्रेडिटर है पहले 60,000 की, लोन कितनी, लोन मतलब ये कौन सा, बैंक लोन आउटसाइडर 15,000, कैपिटल यहां पे वो छोड़ दो, मंजूज लोन, मंजू कौन है, पार्टनर है, ठीक है, कौन है यहां पे, पार्टनर है मंजू। तो मंजू का लोन लेंगे, क्या करेंगे, इसका लोन अलग से अकाउंट बनेगा, अगर अकाउंट के लायक कुछ आइटम होगा तो, कुछ ने पूछा नहीं अकाउंट, यानी इसके बारे में कुछ आर्ग्यूमेंट अगर दिया होगा तो देखेंगे, नहीं तो नहीं, अभी के लिए छोड़ो इसको, ठीक है। आ जाओ, क्या क्या आएगा, क्रेडिटर लोन, ठीक। चलो गुरु दान क्यों दिखा रहा तू, लिखो बाय क्रेडिटर, बाय क्रेडिटर कितने अमाउंट है रे, 60,000, लोन कितना आएगा 15,000, हो गया क्या, हो गया। अब कैपिटल कौन साइड में आएगा, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, कैपिटल कितना था फटाफट से बताओ, 2,75,000, 1,10,000, ऐसा कितना है 1 लाख या 1,10,000, हो गया। चलो साइड ट्रांसफर कर दी, क्वेश्चन देख के इतना उतार लिया। अब चलो एडजस्टमेंट में क्या दिया है वो पढ़ो, देखो क्या दिया है एडजस्टमेंट में, लिखो एग्रीड दैट अंजू टेक ओवर द फर्नीचर, कितने के लेके गया वो 10,000 में, एंड डेटर अमाउंटिंग 2 लाख, कितना लेके गया उसमें 1,85,000 में, अंजू ऑल्सो एग्रीड टू पे द क्रेडिटर, सारे किस में है, अंजू अंजू करके रखा है। तो लिखो अंजू टेक ओवर द फर्नीचर कितने में ले गया 10 में, डेटर कितना ले गया, डेटर था कितना पहले 242, बट उसने कितने का लेके गया 2 लाख का लेके गया, अभी 42 बचा हुआ है 1,85,000, ठीक है। चलो आगे, एग्रीड टू पे द क्रेडिटर, क्रेडिटर को पे करे, क्रेडिटर कितनी यहाँ पे 60। चलो क्या लेके गया, हाँ बताओ, रिपीट हो गई, क्या लेके गया 2 लाख की डेटर 85 मिलेगी, हाँ पहले क्या लेके गया बताओ, 2 लाख की डेटर पहले फर्नीचर लेके चला गया, लिखो बाय एज कैपिटल, बाय क्या लिखा एज कैपिटल, कितने लेके गया रे वो 10,000, और क्या लेके गया अभी, तो यहां पे तुम ऐसे भी कर सकते हो, बाय एज कैपिटल पहले फर्नीचर फिर डेटर, अलग डालो कोई बात नहीं, कितना आएगा ये, कितना लेके गया 1,85,000, तो कहां जाएगा ये, एक कैपिटल में जाएगा, कौन साइड में जाएगा, अंजू मंजू संजू AMS, ठीक है। तो कैपिटल कौन साइड में जाएगा, डेबिट साइड में, लिखो टू रियलाइजेशन, कितना अमाउंट आएगा 1,95,000, किस में डालना है तुम लोग को, ये अंजू में, ए लेके गया, ठीक हो गया। और अंजू क्या दे रहा था क्रेडिटर, लिखो टू एज कैपिटल, क्रेडिटर फुल अमाउंट है कि कोई डिस्काउंट है, फुल अमाउंट है, कितना रे, कितनी है 60,000 है, इस साइड में आ जा, बाय रियलाइजेशन अंजू में डाल दो 60,000, पहला हो गया पूरा, हो गया। नेक्स्ट अब पढ़ो क्या बोला है, मंजू इज टू टेक ओवर स्टॉक एट बुक वैल्यू एंड बिल्डिंग एट बुक वैल्यू लेस 10%,
ठीक है, तो मंजू कितना लेके गया, स्टॉक लेके गया अपनी पूरा बुक वैल्यू में, और बिल्डिंग लेके गया 10% कम में। देखो बाय एम्स कैपिटल क्या क्या लेके गया, पहले स्टॉक कितने लेके गया, स्टॉक की बुक वैल्यू कितनी है 83, फिर क्या लेके गया, बिल्डिंग कितने का लेके गया 1,80,000, 10% कम कर दो इसका 2 लाख का, हो गया। अब ये कौन साइड में आएगा मंजू में, टू रियलाइजेशन, कितने अमाउंट आएगा 1,80,000 और 83, 2 लाख, किसमें मंजू में 2,63,000, हो गया। चलो आगे, सेकंड वाली हो गई क्लियर। नेक्स्ट अब क्या है, देखो यहां पे क्या बच गया, संजू इज टू टेक ओवर रिमेनिंग डेटर, बाकी जो डेटर है वो कौन लेके गया, कितना बचा था रिमेनिंग डेटर 2 लाख का, ये चला गया 40 बचा है, तो कौन लेके गया 80% ऑफ बुक वैल्यू संजू लेके चला गया, एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी टू डिस्चार्ज द लोन, क्या डिस्चार्ज करेगा, लोन भी डिस्चार्ज करेगा। ठीक, चलो लिखो संजू में, चलो बाय एस कैपिटल 42 है, 42 का 80% निकाल, क्या लेके गया वो, डेटर लेके गया, लिखो कितना लेके गया वो 33,600, हो गया। अब और क्या देगा, वो बोला कि लोन भी दे देगा, तो लिखो यहां पे 2 एस कैपिटल, लोन कितने का था रे 15, कोई डिस्काउंट है क्या, नहीं, चलो यहां पे आ जाओ, तो बाय लिखो, रियलाइजेशन संजू में डाल दो 15, और यहां पे लिखो टू रियलाइजेशन संजू में डाल दो 33,600, और कुछ संजू का हो गया, सारे पॉइंट हो गया क्या, चेक करो जाके। द एक्सपेंसेस ऑफ डिसोल्यूशन अमाउंट यहां पे कितना 2200, क्या होगा, कौन पे करेगा इसको, फार्म ही पे करे, किसके नाम तो है ही नहीं, टू बैंक माइनस करके डालते, जितना पेमेंट करेगा उतना डालेगा नेट। हाँ जी ना, अगर ये पार्टनर का लोन होता, पार्टनर अपने लोन में इंटरेस्ट ले रही है या छोड़ रहा है, क्योंकि देखो एक चीज यहां पे बता रहा हूं, देखो ये अकाउंट देख, ये किसके अकाउंट है, रिलेशन अकाउंट, हमने यहां पे लोन डाला, कितनी डाला 15, अगर इसमें कोई यानी कमी होता तो यहां पे वही अमाउंट आता, कितना आता तुम्हारा, मान ले 14 ले रहा है वो, है तो छोड़, ये अपना बैलेंस हो गया यहाँ पे 15, यहाँ पे 14, तो क्रेडिट साइड में एक्स्ट्रा कितना प्रॉफिट, कितना ऑटोमेटिक बैलेंस हो गया 1000 रुपए। बट पार्टनर का लोन यहाँ पे कहीं है क्या ना, पार्टनर तुम बाहर बनाते हो, तो बाहर यहाँ पे ऑलरेडी बैलेंस तो है नहीं, तो ऑटोमेटिक बैलेंस होगा क्या, नहीं होगा, तो वहां की जो प्रॉफिट और लॉस होगा अगर कुछ होता है तो ऐसे, तो इसको ट्रांसफर करना पड़ता है, ठीक है, क्योंकि ये पहले से डला हुआ नहीं है, ये डला हुआ है तो ऑटोमेटिक बैलेंस हो गया। ठीक है, लिखो आगे, लिखो क्या था हमारे ने, हाँ टू बैंक कितना था 2200, ठीक, और तो कुछ है नहीं, प्रोविजन रिजर्व है हमारा, प्रॉफिट है, कहाँ बांटेंगे उसको, हमारे हम ले लेंगे खुद, चाहिए नहीं प्रोविजन, इसलिए तो क्रेडिट साइड में डाल दिया, ये आउटसाइड लायबिलिटी नहीं है ना, ये नॉन कैश एक्सपेंसेस था, ये हमारे पास ही था, आउटसाइड तो है नहीं, हमारा रिजर्व तो हमारे पास ही रहेगा। हो गए बैलेंस करो फटाफट से, टोटल करो कितना आ गया, डेबिट बढ़ा है, कितनी है 6,14,200, 6,14,200,
बाय, कहां जाएगा ये? टू कहां से आ गया रे छोटा? बाय है ये। हाँ बताओ क्या आएगा रे फटाफट से, कहां जाएगा? लॉस ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल। कितने का लॉस हुआ? बैलेंस निकालो। हाँ जी 35 2 या 6? 35,600। बांटो इसको, रेशियो कौन सी है? ओल्ड रेशियो। कितना है? 3:1:1। इसको बांटो 3:1:1 में। लॉस है, हो गया। कौन साइड में आएगा? डेबिट साइड में। पहला का कितना है? 360 टू रियलाइजेशन। 21 कितना आया? 360। 7120 सेम है ना। चलो अब क्या करेंगे? इसको बैलेंस करेंगे। क्या करेंगे? बैलेंस। बैलेंस में क्या लिखेंगे? बैंक आएगा। टोटल करो। एक का देखो कौन सा ज्यादा आ रहा है? सबका क्रेडिट ज्यादा आ रहा है ना, एम का डेबिट ज्यादा आ रहा है। हो गया सबका? टोटल करो। एक का 3,35,000। बी का जो एम है ना, इसका डेबिट साइड बड़ा हो रहा है ना, 2,07,120। हाँ अब एस का 1,15,000। कौन साइड हो रहा है इसका? क्रेडिट साइड। बता दोबारा कितना? 3,35,000। इसमें आ गया 1,15,000। 1,15,000 यहाँ पे कितना आ रहा है? 2,70,120। हाँ जी हो गया। डंडा गिर गया। चल लिखो। हो गया रे। अब आ जाओ, देखो यहाँ पे क्या लिखो? टू बैंक, और यहाँ पे लिखो बाय बैंक। टू बैंक कितना आ रहा है? देखो एक का करो करो सब करो। $1,18,640 किसका आ गया? ये ए का। और बी का कितना आएगा? बी का इसका छोड़ा 74,280। ये आ रहा है क्या? करके देखो। इसका एस का 74,280 करा? करना तो मुझे नहीं पता ना। $1,15,000 से माइनस का 33,600, ये 7,120 कितना आएगा? किस चीज का था? ये क्या है? हाँ कोई नहीं, करने देना उनको, तसल्ली हो जाएगी। हो गया। चलो आगे इसका निकालो। बाय बैंक कितना आएगा? कितना? 1,60,000। लिखो बाय बैंक 1,60,000 120 1,60,120 कर दिया। 1,60,000 क्या कर दिया? 120। बाय बैंक कौन साइड में आएगा? ये बाय बैंक पैसा लेके आ रहा है, टू कौन है रे वो? टू एम कैपिटल। 1,60,120। टू बैंक
टू बैंक यहाँ पे बाय एस कैपिटल बाय एस कैपिटल। ए में कितना आएगा रे? एक 18, 640 और यहाँ पे कितना आएगा? 74 280। एक लोन था, किसका लोन था वो? एम का लोन था। हमने दिया था कि उसने दिया था हमको? पक्का? नहीं, हाँ उसने दिया। क्या नहीं फिर कर रही थी? तो उसने दिया था हमको लोन ना। कौन साइड में था उसका लोन? लायबिलिटी साइड में। तो फार्म का क्या हुआ? उधार तो हुआ, तो वापस करनी पड़ेगी। हाँ, तो कौन साइड में वापस करेंगे उसको? लिखो बाय, और रियलाइजेशन एक्सपेंस भी। किसका नाम है रे वो? एम्स लोन। कितना अमाउंट है? 20,000। कितना था? 20,000 था ना इसका लोन, 20,000। चलो अब क्या बच गया? ये बच गया एक्सपेंसेस बाय रियलाइजेशन। कितना है? 2200। कितना का? 2200 हो गया। चलो और क्या बच गया? सब कुछ हो गया क्या? और कहीं है बैंक बांक? दोनों साइड इक्वल करो, आ रहे हैं क्या? आ रहे हैं? चल झूठा। 2,15,120 बराबर है। हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, आपसे बहुत पहले गई थी कि जो बेड डेप्ट वाले वो है वो करवा दो। कौन सी वाली? बेड डेप्ट वाले एडजस्टमेंट कराए तो थे सर आपने जब रिटायरमेंट। नहीं वो तो कोई नहीं, वो होता है। बोलो आप बोलो। You were distributing journalistic ऐसा कुछ नहीं है, सारे हो रखा है। बट क्या नाम है इसका? जिसकी डाउट है ना वो इंडिविजुअली बोल दो कि मुझे ये डाउट है। तुम ऐसे क्लास में बोलोगे, तुमको जिसको जो समझ में आ रहा होगा वो इसको आ रहा होगा। ऐसे हो सकता है, कोई बात नहीं। तुम करो अपने अपनी काम। ऐसे कुछ नहीं है। तुम टॉपिक लिखा दो, मैं ग्रुप पे मैसेज डाल दूंगा कि ये टॉपिक मैं पढ़ा रहा हूँ, तो जिसको इसको डाउट है वो आ जाना। तो मैं ऐसे क्लास में बोलते रहोगे, हल्ला गुल्ला कुछ होना नहीं उससे। ठीक है, चलो। क्या क्या? सब में कम होने तो कुत्ता कहेगा। चल आगे लिख। 23 क्वेश्चन पढ़ो। 23 हट गया। चले जाओ। कैसे हो रहा है? बिल्कुल देखो, एक्स इन्वाइटेड एप्लीकेशन फॉर इशूइंग, कितना बोला यहाँ पे? 75,000 इक्विटी शेयर फॉर क्या लिखा? ऑफ 10 ईच एट ए प्रीमियम कितना बोला? 5 पर शेयर। कितना प्रीमियम है? 5। द अमाउंट वाज पेबल एज फॉलोज। कैसे कैसे देंगे? एप्लीकेशन और एडमेंट में दोनों साथ में रही। देखो तो कितना आएगा? 4 + 5। उसके बाद ऑन फास्ट एंड फाइनल बैलेंस अमाउंट, कितना अमाउंट बच गया? 6 रुपए बच गया। ठीक है। एप्लीकेशन रिसीव कितना हुआ रे? 3 लाख शेयर। कितने इशू किया तुमने? ज्यादा आगे, बहुत ज्यादा। एप्लीकेशन फॉर 2 लाख शेयर रिजेक्टेड। कितने को? पूरा बिल्कुल खत्म। कितने मारी? 2 लाख का। जाओ तुम घर। बाकी जो कितना बच गया? 1 लाख बच गया। कितना बच गया? 1 लाख को तुमने कितने में एडजस्ट करा? 75 में प्रो आटा लिखा था। फर्स्ट एंड सेकंड कॉल वाज मेड, कर लिया। द अमाउंट वाज ड्यूली रिसीव्ड, कितने छोड़ के? 1500 शेयर अप्लाइड बाय रवि, है ना। उसको हमने फॉरफिट भी किया और उसकी फॉरफिट जो शेयर था क्या कर दिया? री इश्यू कर दी। कितने रुपए मेरे? 4 रुपए पर शेयर डिस्काउंट में। एक्सेस, ठीक है।
मारे एंट्री। चलो, बैंक अकाउंट डेबिटेड, नहीं दिया क्या बोल, चलो लिखो, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, एप्लीकेशन अलॉटमेंट दोनों है ना साथ में। चलो लिखो, ऐसे कौन हंसता है पता नहीं, जोर से हंस लिया कर, मर जाएगी कितनी यहाँ पे गले में रुक जाएगी तेरा हंसी। लिख लिख लिख, ऐसे होता है ना कि ठीक है वो हंसी आता है उस टाइम पे ना, सामने कोई वो बोलने वाला हो, मतलब बात में कुछ नहीं रखा होगा, हंसी के ऊपर हंसी आ रही होगी, है ना। लिखो, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, कितना अमाउंट आएगा, 3 लाख इंटू कितना रुपए रे, 9 रुपए, कितना हो गया 27 लाख, सोच ले, 27 लाख, 27 लाख कर दिया। लिखो, तो बैंक अकाउंट डेबिटेड टू क्या आएगा, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अलॉटमेंट साथ में। चलो क्या करेंगे इसका, अभी ट्रांसफर करेंगे। देखो, शेयर इन इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड 27 लाख कर दिया। 2 कहां जाएगा, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, 2 कहां जाएगा, SPR जाएगा, 2 कहां जाएगा, शेयर फास्ट एंड कौन सा फाइनल, फास्ट एंड फाइनल कॉल जाएगी, और फिर जो बच गया कहां जाएगा, टू बैंक। इतनी सारी एंट्री कर लो। 27 लाख रुपए आया था, कितना आया था, 27 लाख। हमारे पास मैक्सिमम कितनी पावर है, कितने जाएगा सर कैपिटल में, जितना हमने इशू किया था 75,000 इंटू, ए बावड़ा 9 कहां से आएगा रे, कैपिटल अमाउंट बोल कितनी है, 4 रुपए, कितना हो गया 3 लाख हो गई। 2 कहां जाएगा, SPR 75,000 इंटू 5 कितना आएगा, हाँ जी 3,75,000। ठीक है, टू बैंक में कितना वापस करेंगे, 2 लाख की अमाउंट, हाँ जी 2 लाख इंटू 9 18 लाख, कितना बच गया, 2 लाख, कितना बच गया, कितना बच गया, कहां ट्रांसफर करोगे, फाइनल कॉल में ट्रांसफर कर, बैलेंस कर दो फटाफट से पानी पी लिया। अरे 2,25,000 यार, कितना आ गया 2,25,000 कर दिया। चलो ये अमाउंट हो गया हमारी। अब किसकी एंट्री करेंगे, फास्ट एंड फाइनल कॉल की। कहां पे पैसा नहीं आया हमारा, फास्ट एंड फाइनल कॉल में, एक ही कॉल है, ठीक है। चलो हो गया एंट्री, नेक्स्ट एंट्री पास करो फटाफट से। शेयर फास्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल अकाउंट, कितना अमाउंट आएगा, हाँ जी 75,000 इंटू 6 इंटू 6 हो गया। करो सारे क्वेश्चन, कितना आएगा लिखना, कितना आएगा, कितना आएगा 4,50,000 4,50,000 4,50,000 लाओ पैसा। बैंक अकाउंट डेबिटेड कॉल्स इन एरियर डेबिटेड टू शेयर फास्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट। चलो अब कॉल शेयर किसका हुआ है, कितना हुआ है कॉल शेयर, 1500 शेयर का हुआ था,
ये अप्लाई किया था, क्या किया था, ये अप्लाई किया था, क्या निकलना पड़ेगा, एलोटेड। ठीक है बाय रवि, ठीक है चलो तो निकालो इसकी कॉल सिग्नेचर। हाँ 1500 अप्लाई किया था, क्या निकलेंगे, एलोटेड। फॉर्मूला क्या है, एलोटेड डिवाइड बाय अप्लाइड इनटू 1500। तो कितना एलोटेड हुआ था, 75,000। कितने को, 1 लाख को, इनटू 1500। कितना आ गया रे, 37 कहाँ सारा, कि तू क्यों कर रहा है, बोला तूने ना, बोल कितना आया, 1125 हो गया। ये क्या आया था, इतना सारा अप्लाई किया हमने, इसको क्या किया होगा, इतना एडिट किया होगा। चले इसकी वर्किंग नोट पे, चलो आ गया तेरा। हाँ मैच कर रहा, ले एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, कितना रे एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड हुआ, 1500 इनटू कितने के हिसाब से, 9 के हिसाब से, कितने के हिसाब से, 9। अप्लाई निकलेगी सबकी, यस सर। चलो देखते हैं, करा तूने, लिखने लिख लिख, तूने कहाँ निकाला, हाँ लिख लिख लिख, करा तूने, देखा, हाँ 1500 इंटू 9 कर दिया सबने, सर निकाल रखे हैं, कभी बोलो 13,500 हो गया, छोड़े। कितना आएगा, 13,500 लेस एडजस्ट इन एप्लीकेशन, कितना करा, 1125 इंटू 9, 10,125 सही आएगा, नहीं आएगा, चल माइनस कर, कितना बच गया टूवर्ड्स एलिटमेंट, 337 तो लास्ट में 375 आएगा, 337 लेस एडजस्ट इन कहां पे, कॉल, कितना 1125 इंटू 6, छः सर, फास्ट एंड फाइनल कॉलम कितने पैसा है, 9 था, 4 + 5 10 है, पूरा शेयर की वैल्यू 4 गया तो कितना बच गया, 6 तो बचेगा, कितना हो गया 6750, निकालो कॉल सिग्नेचर, तो माइनस में तो आता है 3375 हो गया। ये क्या रहा, कॉल्स इन एरियर, क्या रहा ये, कॉल्स इन एरियर। बैंक अकाउंट डेबिटेड, कितना पैसा आएगा, कितना पैसा आना था, 4,50,000, कितना ऑलरेडी कितना आ गया था, 225 आ चुका है, और कितना आएगा 225 से कितना माइनस कर दो, ये क्या है, कॉल सिग्नेचर 3375, लिखिए यहाँ पे 3375 कॉल सिग्नेचर है, और यहाँ पे आएगा कितना तेरा 2,25,000 माइनस कर यहाँ पे डाल बैंक में, सही आएगा, 2,21,625 हो गया कॉल की एंट्री हो गया, सारे कॉल कर लिए सबने, कितना है 2,21,625। चले आगे करें, हो गया, नेक्स्ट। अब क्या करना है हम पे उसको, सर एक और फीड और इशू,
ये हमको फॉरफिट करनी है और रीइश्यू करनी है। चलो अब करेंगे इसकी फॉरफिट, है ना। कितने शेयर को फॉरफिट करनी है? 1125। जितने शेयर हम उसके पास हमने क्या किया था, अलॉट किया था। लिखो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिटेड, लिखा शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिटेड। कितना अमाउंट आएगा? 1125 इनटू जितना हमने इसको कॉल किया। कितना कॉल किया है उसको? 10 रुपए कॉल किया उसको, पूरा कॉल पे अमाउंट आएगा। तो कितना हो गया? हो गया। अब एसपीआर आएगा क्या? ना। क्यों? प्रीमियम में था। कहां पे? एप्लीकेशन में तो दे चुका है। टू शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट, कौन सी अमाउंट आएगा? जितना पैसा उसने दिया टूवर्ड्स कैपिटल, टूवर्ड्स कैपिटल। कितना है? निकालो बैलेंस करके। 7875 हो गया। अब क्या करेंगे? उसको रीइश्यू करा। कितने में? डिस्काउंट में करा, है ना, 4 रुपए डिस्काउंट में। लिखो बैंक अकाउंट डेबिटेड 1125 इंटू 6 शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिटेड। 4 रुपये डिस्काउंट दिया ना, 4% डिस्काउंट तो है। क्या बोल रहे हो आप? कुछ नहीं, करो 1125 इंटू 4 टू शेयर कैपिटल अकाउंट। 675045 हाँ, बैंक अकाउंट डेबिटेड शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल। हाँ जी, 6750 4500 टोटल कितना आया? हाँ जी, ये पैसा उसने दिया था ना, बैलेंस कर देना। हाँ बोलो, हो गया। अब कैपिटल लेजर में कितना अमाउंट ट्रांसफर करेंगे? फॉर फ्यूचर में कितना अमाउंट था? कितना यूज कर लिया? माइनस कर दो, डाल दो। शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिटेड टू सीआर कैपिटल रिजर्व डिफरेंट होती है। हाँ 3375 इसको ये वो ऑन कॉल कैपिटल है जब हम कॉल करते हैं किसको? शेयर होल्डर को। कब? जब हमारे कंपनी बंद होने वाले हो, यानी कुछ इमरजेंसी सिचुएशन हो। और उसका उल्टा क्या है? कैपिटल रिजर्व। ये क्या है? कैपिटल वाले प्रॉफिट से हम जो रिजर्व निकल के रखते हैं वो बैलेंस शीट में शो नहीं होती, ये होती है। हो गया, हो गया। आगे बढ़े। कितने हो गया? वेट करो। हो गया भैया ये सबका? कौन सी हो गया? क्वेश्चन 24 पे आ सब। क्वेश्चन नंबर 24 पे आ जाओ। 24 पे क्या बोला है देखो एक बार, ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना, ताकि मुझे इस टाइम पे बोर्ड में करूँगा कुछ प्रॉब्लम ना हो तुम लोग को। ठीक है, देखो तो क्या आएगा? राम मोहन सोन पार्टनर थे, शेयर रेशियो 4321 ऑन 1 अप्रैल 16। देयर बैलेंस शीट एज फॉलोज। क्या क्या देकर रखा है देखो। कैपिटल राम मोहन सोन ये हरी हो गए, ये इनकी कैपिटल हो गया। डब्ल्यू शेयर यहाँ पे कितनी है? 1,20,000 है। यहाँ पे फिक्स्ड एसेट से करंट से नीचे पढ़ लो। चेंज इन पीएसआर है तो रेशियो था ये ओल्ड वाला, और ये क्या हो गया तुम्हारा? न्यू रेशियो। ये ओल्ड हो गया, ये न्यू हो गया। उसके बाद फॉर दिस परचेज यहाँ पे क्या लिख रखा है देखो। द गुडविल ऑफ द फार्म वाज वैल्यूड कितना बोला यहाँ पे? 1,80,000। द पार्टनर्स आल्सो एग्रीड टू द फॉलोइंग। क्या क्या हुआ? द क्लेम ऑफ कंपेंसेशन कितना होगा यहाँ पे? 1,50,000। समझ जाओ। तो यहाँ पे 1,20,000 तुम्हारे पास रिजर्व है, बट क्लेम कितनी है? 1,50,000 की है।
तो यहाँ पे तुमको 30,000 रुपए की क्या हो जाएगी, लॉस हो जाएगी, वो आएगी रिवैल्यूएशन अकाउंट की डेबिट साइड में। ठीक है, देखो तो कितना हो गया यहाँ पे लॉस, कितना हो गया तुमको यहाँ पे 30,000 रुपये, तो कहाँ आएगा रिवैल्यूएशन की डेबिट साइड में। फिर और क्या बोला क्वेश्चन में, और कुछ भी नहीं है, लास्ट में क्या बोला क्वेश्चन में देखो कि ये एडजस्टमेंट करनी है इनको बाय ओपनिंग पार्टनर्स करंट अकाउंट। तो यहाँ पे करंट अकाउंट ओपन होगा और करंट अकाउंट के थ्रू क्या होगा, यहाँ पे एडजस्टमेंट होगी। ठीक है, चलो क्वेश्चन करते हैं। तो पहला आ जाओ, रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाओ। सब बना रिवैल्यूएशन पार्टनर्स कैपिटल एंड बैलेंस शीट। ठीक है, तो बनाओ यहाँ पे रिवैल्यूएशन अकाउंट, लिखो रिवैल्यूएशन अकाउंट, छोटा सा ही बनाना रिवैल्यूएशन अकाउंट, एक ही आइटम है उसमें। फिर यहाँ पे बना पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, कितनी पार्टनर है, 3 पार्टनर है, 3 है 4 पार्टनर है, राम, मोहन, सोहन एंड हरि। फिर राम, मोहन, सोहन एंड हरि, राम, मोहन, सोहन एंड हरि, राम, मोहन, सोहन एंड हरि, ये ठीक। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो गया तुम्हारे कैपिटल अकाउंट हो गया, और ये तुम्हारा क्या है, रिवैल्यूएशन अकाउंट हो गया। ठीक है, अब बैंक अकाउंट लास्ट में भराएंगे। ठीक है, चलो तो पहले क्या आ गया क्वेश्चन देख लो एक बार। हाँ, डालो रिवैल्यूएशन डेबिट साइड में WCR, लिखो WCC वर्कमैन कंपेंसेशन क्लेम, कितना आएगा तुम्हारे यहाँ पे 30,000। कितना आएगा 30, और कोई आइटम था नहीं तो इसको बैलेंस कर दो 30,000, यहाँ पे लेके आ जाओ 30,000। लॉस ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट, कितना 30,000 रुपये ही है। बांटो, कौन से रेशियो में बांटोगे, ओल्ड रेशियो में बांट दो। क्वेश्चन में देख लेता हूँ, ओल्ड रेशियो बांटो। तो ओल्ड रेशियो यहाँ पे कितनी है, तुम भी देख लो ओल्ड रेशियो कितनी है यहाँ पे, कितने ओल्ड रेशियो देखो 4321। ठीक है, तो 4321 के रेशियो में बांट दो तो कितना आ जाएगी 30,000 को 4:3:2:1। तो लॉस है, डेबिट साइड में लिखो लॉस, कितने अमाउंट हो गया तुम्हारा लॉस, लिखो 12,000, 9,000, 6,000 और यहाँ पे कितना आ गई 3,000 रुपये हो गया। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, ओपनिंग कैपिटल जितना था उतना डाल देना। तो कितना है इसके बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, 4 लाख राम का, और यहाँ पे हो गया 4,50,000 मोहन का, ये हो गया 2,50,000 सोहन का, हरि का कितना है तुम्हारा 2 लाख है हरि का, हो गया। बस आगे क्वेश्चन पढ़ो क्या बोला है। क्वेश्चन यहाँ पे बोला है आगे की, यहाँ पे बांट दिया हमने, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी लेके आगे लिखा है यहाँ पे। गुडविल यहाँ पे कितनी है, गुडविल यहाँ पे 1,80,000, कितनी है 1,80,000 गुडविल है। ठीक है, तो गुडविल कैसे बांटेंगे, गेनिंग एंड सेक्रीफाइसिंग में। चलो निकालो आपकी नोट में, सेक्रीफाइसिंग और गेनिंग। ओल्ड कितनी है 4321, न्यू कितनी है 1234। ठीक है, तो आ जाओ बोर्ड पे आ जाओ अपनी, लिखो राम, मोहन, सोहन, हरि, 4 3 2 1, 4/10, 3/10, 2/10, 1/10। ये हो गया ओल्ड, ओल्ड से न्यू माइनस करेंगे, न्यू कितना है 1 2 3 4, 1/10, 2/10, 3/10, 4/10। ठीक है, निकल सैक्रिफाइसिंग यानी कितना आएगा, ओल्ड माइनस न्यू, सबको आता है क्या ओल्ड माइनस न्यू, फटाफट से करो, इनकी रेशियो कैसे निकलेगा। हो गया, कितना आ गया सबका 3/10, 1/10, -1/10, -3/10 हो गया। तो क्या ओल्ड माइनस न्यू करना है, तो ये क्या है, ये यहाँ पे सैक्रिफाइस हो रही है, ये भी सैक्रिफाइस हो रही है, और ये क्या हो रहा है गेन हो रहा है, ये गेन हो रहा है। जर्नल एंट्री क्या है
गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड, यानी हरि डेबिटेड, सोहन डेबिटेड, 2 आ जाएगा राम और 2 आ जाएगा क्या, मोहन। राइट, तो कितना था तुम्हारे यहाँ पे 1,80,000, 1,80,000 को बांट दो, 1,80,000 को बांट दो हर किसी रेशियो में। रेशियो कौन सी तुम्हारा, ये आया सैक्रिफाइसिंग एरिया, 3/10, 1/10, 1/10 और 3/10, ठीक है। हो गया सबका, तो हरि का कितना आ जाएगा देखो, 54, 18, राम का फिर 18, 54 सॉरी 54 और इसका 18, 54, 18, ठीक है। हो गया सबका। एंट्री कैसे करेंगे, लेयर एंट्री पास कर दो फटाफट से। तो क्या हो जाएगा एंट्री इसमें, हाँ हरी डेबिटेड, तो क्या आ जाएगा, हरी की डेबिट साइड में कितने अमाउंट आएगा 54, सोहन की कितने आ जाएंगे डेबिट साइड में 18, तो चलो डेबिट साइड में चलो देखो 2, राम एंड मोहन, देखो हरी में कितना आ गया 54, हरी में 54, सोहन में कितना आ गई 18, तो सोहन में डाल दो 18। अब क्रेडिट साइड में किसकी किसकी है, राम एंड मोहन की, तो जाहिर सी बात है क्या आएगा, बाय हरि एंड सोहन, किस में डालेंगे, राम में डालो 54 एंड मोहन में डाल दो 18। हो गया, आगे देखते रहो, बैलेंस करेंगे इसको। अब देखो ये इसने करने के बाद लॉस भी बांट दिया, ब्रॉट डाउन भी हो गई, अब तुम्हारा गुडविल भी बढ़ गया और कुछ भी ना है। क्या करेंगे अभी इसको, अभी आ जाओ एडजस्टमेंट पढ़ो। एडजस्टमेंट में क्या है देखो, एडजस्टमेंट में यहाँ पे देखो क्या बोला, कैपिटल आर एडजस्टेड न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बाय ऑपरेटिंग बस बाय ओपनिंग करंट अकाउंट्स। तो यहाँ पे करंट अकाउंट ओपनिंग करेंगे एंड जो कैपिटल है वो एडजस्ट होगा किसमें, न्यू रेशियो में एडजस्ट होगा। कैसे होगा बता रहा हूँ देखो। तो पहले आ जाओ अपनी टेबल पे, ये देखो कैपिटल में अकाउंट में आ जाओ, कितना कितना हुआ, न्यू आसान से एडजस्ट होगा। कैसे न्यू निकालेंगे इसकी, देखो सबकी वर्किंग नोट में जाना, सबकी क्रेडिट साइड से सबकी डेबिट साइड को माइनस कर दो। तो यहाँ पे राम, मोहन, सोहन एंड हरि, चारों के नाम लिख लेना। सबकी क्रेडिट से सबकी डेबिट को क्या कर दो, माइनस कर दो। फटाफट से करो इसको। देखो हो गया सबका यहाँ तक। क्या क्या हुआ, सबकी क्रेडिट साइड में गए, सबकी क्रेडिट साइड से हमने क्या माइनस करा, डेबिट साइड को, ठीक है। तो इसकी क्रेडिट साइड देखो आर की 4,54,000, 12 माइनस करा, 4,68,000, 9, 250, 24, 2 लाख और कितना 57, यह आ गया। तो इस अमाउंट का आने के बाद क्या करना, टोटल करना। ये जो टोटल अमाउंट आएगा ये आ गया न्यू फार्म्स कैपिटल, न्यू फार्म्स कैपिटल ये आ गया, ठीक है। और इसको डिवाइड कर दो न्यू रेशियो में, तो 1/10 कितना आ जाएगा, ये कौन से नाम पे आएगा वो भी देख लो, टू बैलेंस कैरेट डाउन, यहां पे लिखना, ठीक है। तो आए लिखो 1,27,000 हो गया। इसमें कर दो 2/10, ये कितना आ जाएगा तुम्हारा, ये आ जाएगा 2,54,000, 3,81,000, लास्ट में कितना आएगा 5,08,000। ये कर लो फटाफट से, और कुछ नहीं करना अभी। ये करने के बाद इसको क्या करेंगे, अभी बैलेंस करेंगे। चलो फटाफट से बैलेंस करो। बैलेंस करोगे जो बैलेंस आएगा वो क्या लिखोगे, कैसे पता तुम लोग को, यहाँ पे क्वेश्चन में दिया रखा है, देखो एक बार क्वेश्चन देख लो। क्या यहाँ पे ये बोला कि यहाँ पे अगर जो भी बैलेंस आएगा वो कैसे एडजस्ट होगा, बाय ओपनिंग पार्टनर्स करंट अकाउंट, यानी बाय पार्टनर्स करंट अकाउंट और टू करंट अकाउंट, ठीक है। चलो फटाफट से कर लो इसको, बैलेंस करो। देखो बैलेंस कर दिया सबने, क्या कर दिया, यहाँ पे देखो आर कितना आया, देखो यहाँ पे टोटल आया, इस साइड ज्यादा हो रहा है तो 4,54,000 इस साइड में लेके आओ, 4,54,000। अब बैलेंस निकालो, क्या लेके आएगा, टू करंट अकाउंट,
टोटल कर दो कितना है टोटल, देखो यार 3,15,000, 3,15,000 करना अपने आप, आंसर देके छापना नहीं। उसके बाद यहाँ से आ जाओ 4,68, तो यहाँ पे 4,68 आ रहा है। तो यहाँ पे देखो करंट अकाउंट में कितना आ जाएगा, ये 2,05,000 बैलेंस। बट एस का इस साइड ज्यादा हो रहा है तो लेके जाओ इस साइड में 4,05,000। तो यहाँ पे क्या आएगा, बाय करंट अकाउंट, यार देखो 1,55,000 रुपये आ रहा है। कितना आ रहा है, 1,55,000 रुपये। ठीक है, यहाँ पे देखो फटाफट से कितना आ रहा है, 5,65,000। तो यहाँ पे देखो कितना आ रहा है अमाउंट, ये यार 3,65,000 बाय करंट अकाउंट। फटाफट से कर लो बाय करंट अकाउंट। ये होने के बाद ये वाला पार्ट हो गया होगा, मैं यहीं पे कर रहा हूं तुम्हारा बैलेंस शीट। एक देखो बना बैलेंस शीट अपने। बैलेंस शीट में क्या क्या आएगा फटाफट से देख लो, क्या क्या आएगा बैलेंस शीट में। एक बार अपने पुराने वाले बैलेंस शीट देख लो तब जाके आराम से हो जाएगा क्वेश्चन। क्या क्या नाम है इसका बैलेंस शीट का, देखो देखो कैपिटल तो हो गया इस साइड में और कुछ था नहीं। WCC 1.5 लाख रुपए लाइबिलिटी साइड में आ जाएगी। फिक्स एसेट्स में कोई चीज नहीं, करंट में कोई चीज नहीं। ठीक है, चलो बैलेंस शीट में चलो फटाफट से। WCC 1,50,000 ये डाल दिया। फिर आओ देखो फिक्स्ड एसेट्स में क्या था, फिक्स्ड में तुम्हारा 9 लाख, इसमें कोई चेंज हमने किया नहीं था। और करंट एसेट्स में लिखो यहाँ पे CM में 5,20,000, इसमें भी हमने कोई चेंज नहीं किया था, जो था वही कर लिया, हो गया। बाकी देखो यहाँ पे याद रखना, बाय जो करंट अकाउंट है वो सारे रिकॉर्ड हो गए एसेट साइड में। ऐसा क्यों, क्योंकि ये पार्टनर पैसा लेके आने वाला है तो हमको पैसा मिलने वाला है, जो हमारे पास पैसा आता है हम इसको क्या बोलते हैं, एसेट्स। तो यहाँ पे लिखो किसकी करंट अकाउंट है, करंट अकाउंट, करंट अकाउंट। यहाँ पे नीचे लिखो कौन कौन है, सोहन, एस का डाल दो 1,55,000 और यहाँ पे डाल दो एच का 3,65,000। ये हो गया अमाउंट। ठीक है, अब जो यहाँ पे लिखा है टू करंट अकाउंट, यानी ये पैसा लेके जाने वाले तो फॉर्म इसको पे करना, तो फॉर्म के लिए क्या हो गया, लायबिलिटी हो गया। तो यहाँ पे लिखो करंट अकाउंट, कौन कौन है ये, आर राम है और यहाँ पे मोहन है। कितने कितने अमाउंट है, तो राम का है तुम्हारा देखो 3,15,000 और इसका है मोहन का 2,05,000। ये हो गया। आगे देखो और कुछ बचा नहीं है तो सीधा कैपिटल उतार दो। कैपिटल यहाँ पे जो लिखा है टू बैलेंस कैरी डाउन, ये वाले अमाउंट आ जाएगी कैपिटल में, ये वाला अमाउंट देखो कितना कितना है, तुम लोग मिला के डालना कैपिटल, राम, मोहन, सोहन एंड हरि। मैं साथ में मिला के डाल देता हूँ 12,70,000। टोटल करो, दोनों साइड अगर इक्वल आ गया तुम्हारा आंसर क्या हो गया, बिल्कुल सही। देखो $19,40,000, देखो दोनों साइड ये आ रहा है वो 19,40,000। आ जाओ फटाफट से नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर देखो, ये मैं समझा देता हूं क्योंकि बहुत लेट हो गया ऑलरेडी। मैं समझाता हूं, तुम लोग क्वेश्चन कर लेना, इसको मैं कर नहीं रहा हूं बस। ठीक है, देखो क्या क्या करोगे, पहले आर्गुमेंट पढ़ लेना। ठीक है, इसके आर्गुमेंट पहले ले लो, इसकी स्क्रीनशॉट ले लो ताकि तुमको करने में आसानी होगी। रात में बैठ कर लेना, इसको ले लिया इसके स्क्रीनशॉट, इसका ले लो, हो गया।
अब यहाँ पे देखो, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, इसकी एडजस्टमेंट का ये वाला पार्ट ले लिया। चलो अब देखो क्या क्या है, पहले ये वाला पढ़ो, मैं समझाता हूँ, मैं करूँगा नहीं अभी। गुडविल ऑफ द फार्म वाज वैल्यूड एट 21,000। ये गुडविल है, ये नया वाला गुडविल है। ये किस में होती है? ये होती है सैक्रिफाइसिंग एंड गेनिंग में, इसको नहीं भूलना, ठीक है। स्टॉक इज टू बी एप्रिशिएटेड बाय 10%। जितना स्टॉक होगा तो स्टॉक बढ़ गया, यह आएगा रिवैल्यूएशन अकाउंट की क्रेडिट साइड में, क्योंकि ये बढ़ गया। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट शुड बी 5% ऑन डेटर्स, तो क्रेडिट साइड में। मशीनरी इज टू बी वैल्यूड एट 5% मोर देन द बुक वैल्यू, यानी मशीन की वैल्यू यहाँ पे बढ़ गई है ना, तो ये भी आएगा रिवैल्यूएशन अकाउंट की क्रेडिट साइड में, याद रखना। फिर मोटर कार इज रिवैल्यूड एट 15,500। एक बार देख लो, रिटायरिंग पार्टनर टू को द मोटर कार एट इट्स वैल्यू, ठीक है। तो एक बार देख लो कि मोटर कार की वैल्यू कितना था। मोटर कार की जो वैल्यू था वो कितना था? 20,000 का था। देखो यहाँ पे 20,000 रुपये, बट यहाँ पे कितना बोल रहा है? 15,500। ये तुमको यहाँ पे कितने की नुकसान हुआ? 4,500 का तुमको यहाँ पे नुकसान होगी, ठीक है। ये जो 4,500 ये आएगा रिवैल्यूएशन की डेबिट साइड में, ठीक है। और बाकी पार्टनर्स के लेके गया उसको, तो रिटायरिंग पार्टनर लेके गया तो उसको डाल देना कहाँ पे? उसकी डेबिट साइड में डाल देना, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। कितने अमाउंट डालोगे? जितने में लेके गया वो, एट इट्स वैल्यू, यानी 15,500, ठीक है। आगे लिखो, दीपक बी पेड 2,000 रुपये इन कैश एंड द बैलेंस बी ट्रांसफर टू हिज लोन अकाउंट। यानी दीपक जो पार्टनर था वो रिटायर हो रहा था, तो जिस टाइम पे वो रिटायर हुआ, याद रखना, उसको हमने 2,000 रुपये दे दिए। जितना उसका ड्यू अमाउंट होगा 2,000 रुपये क्या करना है, इसको माइनस कर देना, तो कैश में पे करना उसको। बाकी जो बैलेंस है ये आ जाएगा टू दीपक्स लोन अकाउंट, ठीक है। ये बैलेंस शीट में कहा जाएगा? लायबिलिटी साइड में। और यहाँ पे कुछ है नहीं, बस इतना था। अब आ जाओ ऊपर आ जाओ। यहाँ पे क्या क्या बांटने वाला आइटम देखो, तो पहले आ जाओ, देखो ट्रेड क्रेडिटर ये कुछ नहीं है, ये तो आ जाएगी बैलेंस ब्रॉट डाउन में, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। कैश इन हैंड ये तो असेट साइड में आ गया, डेटर भी है। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट कितना यहाँ पे? एक चीज ये है कि याद रखना, कोई आज बच्चे क्लास में पूछ रहा था कि सर प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट की क्वेश्चन करा दो, मैं इसको कराता हूँ, देखो कैसे होगा। देखो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या था, डेटर तुम्हारा 19,000 और यहाँ पे ऑलरेडी प्रोविजन तुम्हारे पास कितनी है? 1,400 प्रोविजन है। अब नीचे देखो, नीचे कितना बोला यहाँ पे? नीचे यहाँ पे प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट इज मेंटेन इज टू बी 5%। कितना बोला यहाँ पे? ध्यान देना, 5% बोल रहा है। तो एक बार डेप्टर के पास चलो, चले डेप्टर के पास, कितनी यहाँ पे? 19,000 रुपये। अब मुझे बताओ 19,000 की 5%, 19,000 की 5% कितना आ जाएगा? 19,000 की 5% बताओ कितना आएगा? फटाफट से कमेंट करते रहना साथ साथ में, जिसको आंसर आ रही है। आ गया सबको? 950। ये है 19,000 की कितनी? 5%। अब देखो ध्यान से, तुमको मेंटेन करनी है 950 रुपये, बट यहाँ पे है कितना एक्चुअली में? 1,400 ऑलरेडी है, यानी लाइबिलिटी 1,400 था, तुमको भी करनी है 950। लाइबिलिटी क्या हो गई? कम हो गई। क्या हो गई? लाइबिलिटी कम हो गई। कितना कम हो गई? 1,400 माइनस यहाँ पे कर दो 950। ये जो वैल्यू आएगा, लाइबिलिटी अगर कम होती है तो कौन साइड में जाएगा? रिवैल्यूएशन अकाउंट की क्रेडिट साइड में जाएगी। कहाँ जाएगी? याद रखना, ये माइनस करके देखना कि कितना अमाउंट आ रही है, और ये जाएगी रिवैल्यूएशन क्रेडिट साइड में, ठीक है। दोबारा इसको देख लेना मैंने क्या बोला, ठीक है। आगे बढ़ो और मुझे कमेंट करके बताना कि कितना अमाउंट आएगा रिवैल्यूएशन अकाउंट की क्रेडिट साइड में। हो गया ये क्वेश्चन, और कुछ है नहीं यहाँ पे। ये गुडविल है तुम्हारा यहाँ पे, ओल्ड गुडविल, तो तुमको ये पता है जो ओल्ड गुडविल है वो ओल्ड रेशियो में राइट अप होती है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की डेबिट साइड में, ठीक है। ओल्ड रेशियो में ओल्ड गुडविल राइट अप होगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की डेबिट साइड में। और यहाँ पे कुछ है नहीं। चलो आगे देखो, ट्वेंटी सिक्स स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट से, डिवेंचर वाला क्वेश्चन से, इसको करना खुद ही।
26 वाले। आ जाओ पार्ट बी में। पार्ट बी में आ जाओ 27 क्वेश्चन नंबर। देखो क्वेश्चन में क्या बोला ये कि पहले देखो, डिविडेंड पेड बाय द ट्रेडिंग कंपनी इज क्लासिफाइड अंडर विच काइंड ऑफ एक्टिविटी वाइल प्रिपेयरिंग कैश फ्लो स्टेटमेंट। डिविडेंड पेड बाय ट्रेडिंग कंपनी, ट्रेडिंग कंपनी अपनी डिविडेंड पे कर रहा है, तो ये कौन सी एक्टिविटी में आएगा? तो ऐसा लिखो सी, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। ऐसा लिखो यहां पे सी, कौन सी एक्टिविटी में आएगा ये? फाइनेंसिंग एक्टिविटी। सारे और वाले क्वेश्चन करके ना, तुमने खुद ही बोला था कि और वाले क्वेश्चन सारे छोड़ देना, हम करके इसको कमेंट करेंगे, तो कमेंट कर देना और वाले क्वेश्चन पक्का करके। अभी अभी मैं आगे बढ़ रहा हूं। देखो 28 देखो क्वेश्चन नंबर, विच ऑफ दिस इज नॉट द ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। कौन सा फाइनेंशियल स्टेटमेंट की ऑब्जेक्ट नहीं है? नॉट पूछा है, नॉट पूछा है। बताओ यहां पे देख के फटाफट से आंसर पढ़ो, कौन सा नहीं है? लिखा टू मेजर फाइनेंशियल स्ट्रेंथ ये है, प्रोवाइड यूजफुल इंफॉर्मेशन टू द मैनेजमेंट ये भी है, टू मेजर अर्निंग कैपेसिटी ये भी है। तो यहाँ पे आंसर कौन सा हो जाएगा? नॉन ऑफ दिस। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव नहीं पूछ रही इसलिए। अब आ जाओ, लिखो वैल्यू ऑफ कॉपीराइट वाज, कितना बोला यहाँ पे कॉपीराइट की वैल्यू? 68,000 इन 31 मार्च, बट आफ्टर 1 ईयर, एक साल बाद 31/16 में इसकी वैल्यू कितना हो गई? 1 लाख रुपए। हाउ इट विल बी अफेक्ट इन द कैश फ्लो स्टेटमेंट। कैश फ्लो स्टेटमेंट को ये कैसे अफेक्ट करेगा? ऐड करेंगे, लेस करेंगे, एक बार पढ़ लो। ये तुम्हारा फिक्स्ड एसेट्स है, कॉपीराइट से, यानी ये 68 था, बट इसकी वैल्यू कितना होगी? 1 लाख रुपए। कॉपीराइट तुम्हारा क्या है? कॉपीराइट, पेटेंट, ये एक इंटेंजिबल एसेट्स है। बढ़ गया तो क्या होगा? इन्वेस्टिंग से क्या हो जाएगी? माइनस हो जाएगी। तो कहां लिखा है? लेस फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, लेस इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। ये कितना? 32,000। ठीक है, परचेज करा होगा तब तो बड़ा होगा वैल्यू, तो परचेज हो गया, तो यानी यहाँ पे क्या हो गया? माइनस हो गया, आउटफ्लो हो गई, तो माइनस करेंगे इन्वेस्टिंग से 32,000। चलो फटाफट से करते, और वाला क्वेश्चन करते रहना। देखो फटाफट से देख ली, स्क्रीनशॉट ले लो इसको और वाले को। 30 पे आ जाओ क्वेश्चन नंबर, वाई वुड पब्लिक बी इंटरेस्ट इन एनालाइजिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट। पब्लिक, नॉर्मल पब्लिक क्यों इंटरेस्टेड है? टू नो वेदर द बिजनेस इज एबल टू पे द डेट, कोई मतलब नहीं, ये कौन देखता है? क्रेडिटर देखता है। टू नो द लिक्विडिटी ऑफ द बिजनेस, ये भी नहीं है। टू नो द अर्निंग कैपेसिटी, ये तो ओनर देखेंगे, इन्वेस्टर देखेंगे। पब्लिक क्यों देखती है? ये टू नो द इंफॉर्मेशन अबाउट द, डी लिखो आंसर इसका। हो गया, आगे आ जाओ। प्रिपेयर नोट टू अकाउंट फॉर चेंज द इन्वेंट्री, ये ठीक है, और ये ले पे इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। चेंज इन इन्वेंट्री हमको यहाँ पे निकालनी है। ठीक है, नोट टू अकाउंट प्रिपरेशन करेंगे। इन्वेंट्री यहाँ पे देखो, स्टॉक इन ट्रेड, फिनिश गुड्स और वर्क इन प्रोग्रेस, ये 3 देख लो। टोटल कितने क्वेश्चन बच गया? 34 तक है, 4 क्वेश्चन बच गए। 4 क्वेश्चन आराम से हो गया। देखो तो 31 क्वेश्चन नंबर पे आ जाओ। यहाँ पे देखो, ये थोड़ा सा क्वेश्चन हमने पहले से प्रैक्टिस नहीं किया, चेंज इन इन्वेंट्री वाला कैसे करते हैं दिखाता हूँ। बाकी मैं क्वेश्चन तुमको दिखा दूंगा, मेरा मन भी नहीं कर रहा है कराने का, बिल्कुल मैं बहुत थक रहा हूँ, बार बार इसलिए मैं रुक रहा हूँ। तो ये क्वेश्चन करा के बाकी क्वेश्चन दिखा दूंगा, तुम भले प्रैक्टिस कर लेना, मैं फिर बाद में बता दूंगा। आगे लिखो, तो यहाँ पे देखो ये क्वेश्चन देखो, पहले कुछ नहीं करना है, इसमें फॉर्मेट बनाओ। क्या करना है? यहाँ पे हमको चेंज इन इन्वेंट्री दिखानी है। क्या देखो, चेंज इन इन्वेंट्री इक्वल टू क्लोजिंग इन्वेंट्री माइनस ओपनिंग इन्वेंट्री। क्लोजिंग माइनस क्या लिखना? ओपनिंग इन्वेंट्री। हर किसी स्टेज में हम यही करने वाले हैं। ठीक है, अब देखते हैं प्लस में आता है कि माइनस में आता है। चलो फॉर्मेट कैसे बनाओगे, एक बार देख लो इसको। देख लिया, फॉर्मेट बनाओ सीधा नॉर्मल से। फिर लिखो यहाँ पे पर्टिकुलर्स, यहाँ पे अमाउंट डाल दो।
तो पहले लिखो स्टॉक इन ट्रेड, स्टॉक इन ट्रेड, ठीक है। स्टॉक इन ट्रेड में मैंने फॉर्मूला क्या बताया था, क्लोजिंग माइनस ओपनिंग। क्लोजिंग कितनी है यहाँ पे, देखो क्लोजिंग इन्वेंट्री 3,60,000 लेस कर देंगे ओपनिंग इन्वेंट्री, कितना आ जाएगा 4 लाख, 4 लाख आ गया, ठीक है। तो कितने अमाउंट में आया, माइनस करो यहाँ पे क्लोजिंग माइनस ओपनिंग, तो यहाँ पे कितनी आ जाएगी, यहाँ पे आ जाएगी 40,000 रुपये माइनस में, वो भी। और आगे देखो यहाँ पे स्टॉक इन ट्रेड हो गया, फिर फिनिश गुड्स, फिनिश गुड्स देखो, तो फिनिश गुड्स में देखो यहाँ पे ओपनिंग कितना हो गया, क्लोजिंग देखो, क्लोजिंग माइनस ओपनिंग, तो क्लोजिंग कितना यहाँ पे हो गया, क्लोजिंग इन्वेंट्री यहाँ पे 10 लाख, और लेस कर दो यहाँ पे ओपनिंग इन्वेंट्री, ये कितना है तुम्हारा 7 लाख, हो गया 7 लाख। तो क्लोजिंग माइनस ओपनिंग यहाँ पे कितनी आ रही है, यहाँ पे प्लस में आ रही है, देखो 3 लाख प्लस में। सेम अब किसका आएगा, वर्क इन प्रोग्रेस का। क्लोजिंग कितनी है इसका 5,80,000, माइनस कर दो ओपनिंग कितनी है 4,50,000, 5,80,000 4,50,000, तो कितना हो जाएगा 1,30,000, 1,30,000, ठीक है। तो चेंज इन इन्वेंट्री कितना प्लस में आ रही है, ये 3 लाख, ये होगा 4,30,000, ये माइनस कर दो कितने यहाँ पे 40,000 रुपये, तो कितना हो गया 3,90,000, 3,90,000, ये है तुम्हारा चेंज इन इन्वेंट्री, ठीक है। हो गया, इसको ऐसे फॉर्मेट में कर लेना, बाकी सच में बहुत थक रहा हूं मैं। अब क्वेश्चन देख लो बस, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, यहाँ पे तुमको क्या निकालनी है, ये रिक्वायर्ड टू कंप्यूट ऑपरेटिंग रेशियो एंड ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। ऑपरेटिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या है सबको पता है। देखो सच में अगर तुमको पढ़ने का मन है ना, तुम क्वेश्चन करके मुझे पक्का कमेंट करना। ऑपरेटिंग रेशियो फॉर्मूला क्या है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट, सॉरी ऑपरेटिंग कॉस्ट डिवाइड बाय नेट सेल्स इनटू 100, ये तुम्हारा क्या है ऑपरेटिंग रेशियो का फॉर्मूला। जीपी का पता है, जीपी बाय नेट सेल्स इनटू 100। क्वेश्चन देख लो, करके पक्का आंसर करना, अगर थोड़ा सा भी पढ़ने का मन हो तो तुम्हारा। ये लो क्वेश्चन क्लिक करो और फटाफट से आंसर करके मुझे पता बताओ। 33 पे आ जाओ भाई, यहाँ पे पूछेगा तुम लोग को रेशियो दे रखा है कि सेंटेंस पढ़ के ये बताओ, कोई भी एग्जांपल लेके तुम कर सकते हो कि इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है कि नो चेंज हो रहा है। फटाफट से ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो और करके मुझे भेजो। क्वेश्चन ले लिया, अब आ जाओ लास्ट क्वेश्चन किसके मिलेगा, कैश फ्लो की मिलेगा। देखो कैश फ्लो की मैं छोटा कर देता हूँ, इसको देखो और स्क्रीनशॉट लेके बढ़िया से करो। कैश फ्लो ज़्यादा कुछ है नहीं, मैं इसकी एडजस्टमेंट होगा तो मैं बता दूंगा। 2 ही एडजस्टमेंट है यहाँ पे। 12% डिवेंचर रिडीम्ड 31 मार्च, बिल्कुल ईयर की एंड में हमने चुकाया। देखो एंड में कहाँ चुकाया हमने इसको, हाँ 31 मार्च 15 क्लोजिंग में ही चुकाया। तो पूरा का पूरा जो डिवेंचर है तुम्हारा क्लोजिंग डिवेंचर, उसके ऊपर तुमको क्या मिलेगा, क्या मिलेगा, पूरा डिवेंचर के ऊपर इंटरेस्ट मिलेगा। इंटरेस्ट तुम देना पड़ेगा तुम लोग को। टैक्स 1,40,000 पेड, तो प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट बनाना इसमें। और यहाँ पे ये जो तुम्हारा टैक्स है 1,40,000 ये वाला, ये आएगा 2 बैंक में। क्या आएगा ये 2 बैंक में, ठीक है। ये मैंने बहुत बार भी कराया टॉपिक में भी। तो देखो मैं यहाँ पे छोटा करता हूँ इसको, पूरा क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लो या 2 पार्ट में ले लो, ये लो 2 पार्ट में ले लो क्या स्लो वाला। ये देखो यहां से ले लो अप टू नोट्स टू अकाउंट तक ले ले सबने स्क्रीनशॉट, नोट्स टू अकाउंट तक हो गया। फिर यहां पे चलो नोट्स टू अकाउंट के बाद ये चलो देखो, ये जो भी डाउट है ये वाला पार्ट ले लो स्क्रीनशॉट। जो भी डाउट है तुम मुझे भेज लेना, ठीक है। जो भी डाउट है तुम कॉल करके पूछ लेना, नहीं तो भाई यूट्यूब के नीचे लिंक में कमेंट कर लेना कि ये सर क्या होगा, मैं बता दूंगा वहीं पे। और ये लो इसके आंसर, ये हो गया, हो गया। चलो ठीक है रे।